मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। हेलो और नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ी शानदार क्लास रीट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए। यानी जिन छात्र छात्राओं ने भाषा 2 के रूप में अंग्रेजी को चुना है, उसमें से एक अपने टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं और एक नया फंडा मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं। एक टॉपिक एक क्लास, वो चाहे टॉपिक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको एक ही क्लास में मैं समझा दूंगा यहाँ पर। और आज इसके अलावा जैसे अपने इस टॉपिक की बात करेंगे तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपने आज की इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया है, जो अपन आज के फंडा है, जो कि एक टॉपिक एक क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें अपन पढ़ने क्या वाले हैं आज। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अपने जैसे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अपन आज सारी डिटेल से बात करने वाले हैं। यानी ऐसा कोई नियम नहीं छोड़ने वाले हैं जिसके लिए आपको बाद में किसी अन्य वीडियो को देखना पड़े या अन्य वीडियो सर्च करने पड़े। ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। आप तो इस वीडियो को, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, आपको कंप्लीट देखना है। और अगर ऐसे कंप्लीट देखने का समय नहीं हो तो फास्ट फॉरवर्डिंग करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन बिना स्किप किए हुए देखना भाई, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाए टॉपिक। अब सबसे पहले तो अपने इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले छोटी सी बात इसके बारे में बता देते हैं भाई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए भाई। जिनके अपने पास सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सभी बच्चे जो कि रेट में अपने पास भाषा 2 के रूप में अंग्रेजी ले लिए है, लेकिन उनके अंग्रेजी पहले रहा ही नहीं है, तो फिर उनको समस्या आ जाती है। तो मैं आज आप लोगों को इतनी आसानी से समझाने वाला हूं कि अंग्रेजी नहीं भी पढ़े हो ना तो कोई चिंता वाली बात नहीं है रे। आज आप इस क्लास में सब कुछ सीख कर जाओगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बाद में अपन अपनी पीपीटी के द्वारा सारी डिटेल वो पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्या इसका यही नाम है? नहीं, इसके अलावा इसको अपन क्या एक नाम से और जानते हैं, वो जानते हैं कंकर्ड्स के नाम से। इसको एक और नाम देते हैं भाई, क्या देते हैं? कंकर्ड्स। अब छोटी सी बात इसके बारे में छोड़कर एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं कि एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। तो एग्रीमेंट तो आप लोग सभी जानते हो भाई, एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता होता है, समझौता। अब वो समझौता चाहे किसी के बीच में भी क्यों ना हो, किसी के बीच में भी जो समझौता होता है वही एग्रीमेंट होता है। तो अंग्रेजी में हम समझौता किसके बीच में करवाते हैं भाई? हम करवाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कि भाई मैं ऐसा हूं, तू ऐसा हो जाना। समझौते में यही तो बात होती है, दो लोग समझौता करते हैं कि भाई सहमत हो जाएंगे तो हम एक साथ रह लेंगे, अगर सहमत नहीं होते हैं तो वो साथ नहीं रह पाते। तो बस सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया, इन दोनों में तालमेल बैठाना ही आपका एग्रीमेंट कहलाता है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कंकर्ड्स का अर्थ भी यही होता है। अगर आसान भाषा में आप लोगों को मैं परिभाषा बताऊं इसकी, आसान भाषा में, तो वो होती है आपके पास कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना ही आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ये अपने पास इसकी परिभाषा होती है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का कैसे पता भाई? अब मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, एक छोटी सी बात, इससे टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों को एक बात पता होना और जरूरी है। वो ये जरूरी है कि जब आप नाउन में, ये नाउन क्यों बता रहा हूं? नाउन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कर्ता है वो नाउन या प्रोनाउन ही तो होता है आप लोगों के पास में। एस या ईएस जोड़ते हैं, किसी भी नाउन की बात कर लो उसमें एस एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे पहला नियम यही आने वाला है आप लोगों के पास, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जिसको अपन कहते हैं, यानी किसी भी नाउन में आपके पास एस या एस जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाती है। अब मोस्टली बच्चे क्या है कि जैसे प्लूरल नाम नहीं सुने होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि सुने ही नहीं है रे, ऐसे मत सोच लेना गुरु जी 12-12 महीने की बात बोल रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं सोचना है। अब देखो एक बाद में बात करा, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है जब अपन वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तब। तो वर्ब में एस या एस जोड़ने पे वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है, यानी एक वचन हो जाती है। ये बात आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके रीट में एग्जाम्पल है वो इस तरीके से पूछे गए हैं। लास्ट की चाहे आप किसी भी रीट को उठा के देख लेना, और किस तरीके से आएंगे वो हम लास्ट में करने वाले हैं इस वीडियो के बाद।
यानी वो क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं जिस तरीके से आपको आने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, मैंने आप लोगों को बता तो दिया कि इस वर्ब में या नाउन में जोड़ने से क्या हो जाता है। अब एक बात बताते हैं, नाउन लेते हैं अपने, मैंने यहाँ पे कर दिया बॉय। अब इसमें क्या है, एस जुड़ता है। एस से एस कब जुड़ता है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। तो ये हो गया बॉयज, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। अब ये बहुवचन हो गया, इसका मतलब इसके साथ बहुवचन वर्ब भी आनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वर्ब में भी एस या एस जोड़ देते हैं और वो उसके साथ लिख देते हैं, जैसे बॉयज और इसके साथ मैंने ये लिख दिया भाई गोज। तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे मैंने तो बताया कि वर्ब में एस या एस जोड़ने से वो सिंगुलर हो जाती है, कर्ता बहुवचन है, वर्ब अपने पास एक वचन है। तो यहाँ पे इनका क्या है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बस इसी एग्रीमेंट को अपन आज पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसा नियम नहीं छोड़ेंगे। आपको ये बेसिक बात मुझे लगता है आप समझ में आ गई होगी। अब बीच बीच में अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं समझाने वाली बात है वो करूंगा भी। और अब अपन चलते हैं अपनी पीपीटी पे जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है। अब आते हैं अपने यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक ही बात होती है रहे इनके लिए। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहला जो नियम आता है आप लोगों के पास, ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का मतलब भी वही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी इसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं, कंकर्ड्स भी इसको कहते हैं। बस आपको तो ये नाम है जो मैंने अभी डिटेल बता दी, भाई ये होता है। अब सबसे पहली जो बेसिक बात आती है इसके बारे में वो ये आती है जो मैंने अभी बात करी है कि यदि किसी सेंटेंस का, यानी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उसका सब्जेक्ट यानी उसका कर्ता जिसको अपन कहते हैं एक सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन का मतलब एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि जो होते हैं वो ही आपके पास एकवचन संज्ञा होती है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, अब आगे है ना एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे अपन, एसवी का प्रयोग होता है। इसके बाद में बात करें और सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसका बहुवचन होने पर उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने अभी बताया कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो बेसिक बात यही आती है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे भाई, उसके लिए भी मैंने आपके लिए जो तीसरी क्लास है उसमें बना रखा है कि इन्फ्लुएंसेज में मैं आप लोगों को सारी बातें समझा दूंगा। वो तो आप इस क्लास को कंप्लीट देख लो, पहले ये नियम कंप्लीट कर लो, उसके बाद में वो आपको समझ में आने वाला है। अब सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है सी स्पेस हेल्प बिकॉज हर मदर डेड। अब यहाँ पे अपने पास आ जाता है कि यहाँ पे कर्ता को देखना है, कर्ता एकवचन है बहुवचन है, तो ही सी इट और एक व्यक्ति का नाम, यानी अपने आपके पास क्या होता है ही और सी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके अलावा इट की बात करें, इसके अलावा बात करें एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम का मतलब एक संज्ञा से है भाई। एक व्यक्ति का नाम का मतलब वही होता है, एक व्यक्ति का नाम मतलब एक स्थान, एक वस्तु जो भी है वो एक ही होनी चाहिए। मोस्टली अपन एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं भाई, तो वो आपके पास क्या एक वचन होता है और उसके साथ वर्ब की जो वर्ब होती है वो भी एक वचन ही आएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मैंने दो ही दिए भाई, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि एक बार अपने पास क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करने वाले हैं। अब इसमें एक तो नीड और एक नीड्स है। अब कर्ता एक वचन है, इसका मतलब है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास देखोगे मेरी, तो मैंने उसमें समझाया था कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे एस जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, वर्ब को एक वचन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नीड्स। तो ये तो बेसिक सी बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब यहाँ पे देखो, दैट वेटिंग फॉर मी एट दिस टाइम। अब यहाँ पे मैंने वर्ब नहीं दी है। अब मैं एक ऑप्शन देता हूँ, देखो यहाँ पे इसलिए नहीं दिए, मैंने यहाँ पे ये प्लूरल कर दी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे बी कर दिया वर, और सी कर दिया मैंने इज, और डी कर दिया मैंने एम। अब ये चार ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि आपके पास ये भी प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होती है प्लूरल, और ये भी अपने पास पीवी है। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब, जैसे मैंने कहा ना। अब आप ये करोगे कि ये करोगे, तो इसका मतलब आपको टेंस आना भी जरूरी है। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको टेंस पेसिव वॉइसेस का नियम पता होना जरूरी है। उसके लिए मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, समय मिले तो वो देख लेना फास्ट फॉरवर्डिंग करके। अब यहाँ पे बात करें तो ये टेंस है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। तो इसमें आपके पास इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये मान के चलो यहाँ पे ये वर नहीं होता और इसकी जगह आर होता, तो फिर कौन सा करते, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं होना, क्योंकि आर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वर है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब वो दोनों एक साथ नहीं आने वाले हैं, और एट दिस टाइम के साथ अगर आपके पास दोनों आ जाते हैं तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है एट दिस टाइम के साथ, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर। तो ये बात जो बेसिक बात थी वो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बात करते हैं इसके आगे बात करें तो नंबर 2 पे बात करते हैं अपन। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे क्या रखा है भाई आप लोगों के पास, जो दूसरा नियम है वो ये आ रखा है, यदि
और ये जो नियम है इसके अपवाद भी बहुत सारे हैं भाई। इसके अपवाद होने का मतलब है कि आपको ये नियम बड़े ध्यान से सुनना है। क्या है? यदि टू सिंगुलर नाउन, कोई दो संज्ञा, एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, एंड से जुड़ी हो। एंड आपके पास क्या होता है? कंजक्शंस होते हैं। एंड कंजक्शंस के अपने पास जो मैंने ना बताया ना कि एक क्लास एक टॉपिक में, यानी एक टॉपिक को अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये कंजक्शंस की क्लास है, वो इसके बाद में अपलोड होने वाली है, बड़ी शानदार है। अब इससे जुड़कर यानी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गई भी, जैसे मैं एक बार एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद में सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, यानी दो नाउन को अपने एंड से जोड़ दिया और उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी पीवी का प्रयोग होगा। क्यों होगा इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले तो मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूं, ये इसलिए समझाता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आगे बात करते हैं। रवि एंड श्याम दो नाउन है, इसमें दो नाउन है, मैं आगे प्रोनाउन सब कुछ बातें करने वाला हूं, चिंता मत करो। रवि और श्याम दिया हुआ है, दो नाउन है। नाउन व्यक्ति वस्तु स्थान के जो नाम होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो रवि और श्याम ये दोनों एंड से जुड़े हैं, इसका मतलब आपके पास ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इनमें से आपके पास बहुवचन वर्ग का प्रयोग होगा। अब बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो आपके पास आर है, इज है। अब सपोज करो अपने पास यहाँ पे हैव और कर देता मैं, तो हैव के साथ तो वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है। इनका प्रयोग अपन सिंपल टेंस में करते हैं संकेतवाचक वाक्यों के लिए, जैसे राम और श्याम है वो अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। अब ये बात तो मुझे लगता है समझ में आ गई। इसमें भी वैसा ही है, बॉयज एंड गर्ल्स कहने का मतलब यहाँ पे सिंगुलर नाउन बताई थी मैंने, यहाँ पे प्लूरल नाउन भी जोड़कर आपके पास क्या होता है? बहुवचन ही होता है। ये पहले से बहुवचन है, दो बहुवचन नाउन को अपने जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी आपको हैव का ही प्रयोग करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मैंने आर का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे हैव और आर आ गए, समस्या आ जाती है ना, मुझे पता है समस्या आएगी भाई। जिन्होंने ये नहीं पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो उनको समस्या आती है। मेरे से कुछ नहीं छुपा है, मुझसे छुपाने की आवश्यकता भी नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास आर होता तो फिर आप हैव करते कि आर करते, तो फिर आप ये हेल्प जो वर्ब है वो देखते, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ आती है? तीन ही हेल्पिंग वर्ब है जहां पे अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैज, हैव और हैड। ये टेंस में है, पैसिव वॉइस में तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ देखो गुरुजी तो क्या बता रहा है, गुरुजी गलत कौन बोल रहा है? कोई चीज बोल रहा है जना। अब यहाँ पे तो नाउन की बात हुई थी, नाउन ही लिखा मैंने। सपोज करो तो प्रोनाउन हो, तो प्रोनाउन का जैसे ही एंड सी ये आ गया, और इसके बाद में अपने पास क्या है? यहाँ पे सिटिंग हियर। अब आपके पास आ गया आर और इज, ये मैंने कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स से जो गलती होती है, जो अभी बेचारे अपने पास कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनसे तो 100% गलती होगी। सी को देखा और इज का प्रयोग कर देंगे, जो कि गलत है। आगे मैं सी के बाद में एम का प्रयोग भी करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना है इस बात को। तो जब ये दो प्रोनाउन आपके पास सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़ जाते हैं, तो वो भी प्लूरल हो जाते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो आर का ही प्रयोग किया, तो यहाँ पे आप वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब मुझे लगता है ये आपको जो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जब एंड से जुड़ते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है इतनी आसानी से कहीं नहीं समझने वाले हो। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे बात करेंगे तो आपके पास आगे जो आता है ऑप्शन वो आता है ये, और इसमें अगर अपन बात करें तो फिर क्या है? देखो फिर है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, अभी जो बात करके है ना सिंगुलर नाउन, एंड से तो जुड़े हैं, अपने पास किससे जुड़े भाई? एंड से जोड़ दिया भाई, दोनों नाउन को अपने जोड़ दिया। इसके बाद है, और उसके बाद जो फर्स्ट नाउन है, यानी जो पहली नाउन दे रखी है, पहला कर्ता दे रखा है, कहने का मतलब ऐसा है, उसमें जैसे उसके पहले यानी सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल, आर्टिकल आपके पास तीन होते हैं, ए एन डी, ए एन और द, ये दिए होते हैं, ये आर्टिकल है। और ये आप उनके पहले पजेसिव फर्स्ट, तो पजेसिव फर्स्ट कोई भी हो सकता है, माई, हिज, हर, इट्स, देयर, जो भी दिया हुआ है वो हो, यानी उस पहली नाउन के पहले की बात है भाई, ध्यान से सुनना। इसके बाद एक और अपवाद आने वाला है, सेम आएगा भाई, आप ध्यान नहीं लगाओगे तो गलती करोगे। तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। कहने का मतलब है कि जब अपने पास पहली नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव फर्स्ट आया हो और बाद वाली नाउन के पहले नहीं आया हो, जैसे इसके पहले नहीं आया, मैं समझाने वाला हूं ये भी, तो फिर वो सिंगुलर होता है, एक ही व्यक्ति का बोध करवाती है फिर वो नाउन, और फिर अपन उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल क्या दे रखा है यहाँ पे? एग्जांपल दे रखा है द ओनर एंड सीईओ। अब एक तो मालिक ये नाउन हो गई, एक सीईओ ये नाउन हो गई, ये आपके पास एंड से जोड़ दिया,
और पहली नाउन के पहले आर्टिकल आ रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो कंपनी का मालिक है और सीईओ है, ओनर यानी मालिक। तो फिर अपने पास इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर समस्या वही आती है कि सर यहाँ पे तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, अगर वहां पे आपके पास ऐसे वाज हो गया, वर हो गया, इसके अलावा हैव हो गया, इसके अलावा एम हो गया, तो फिर भी आपको वाज का ही प्रयोग करना है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक बार हैज कर देता हूँ। हैज भी क्या सिंगुलर होती है, तो फिर यहाँ पे आप वाज का प्रयोग करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास संकेतवाचक जो वाक्य होता है संकेतवाचक, जिसमें जैसे मैं एक टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, इसमें जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो संकेतवाचक वाक्य बनाने के लिए है। तो ऐसा ही अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में भी होता है। तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ क्या होता है कि द ओनर एंड द सीईओ, यानी मालिक और सीईओ वहां उस मीटिंग में उपस्थित थे, तो संकेत ही तो दे रहा है, काम थोड़ी ना कर रहा करता। चलो मैं इसमें और समझा देता हूँ। माई अंकल, मेरे चाचा जी एंड गार्डियन, यानी मेरे चाचा जी और मेरे संरक्षक, वो क्या है, मी एट मी वंस ए वीक। अब इस वाक्य के लिए मैं चार ऑप्शंस देने वाला हूं, गलती करोगे 100%। देखो इसमें बताता हूं मैं। सबसे पहले एक ऑप्शन दे दिया मैंने विजिट, दो तो ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। डी में मैंने दे दिया विजिट्स, और सी में मैंने दे दिया इज विजिटिंग, और डी में मैंने दे दिया वॉज विजिटिंग, वॉज विजिटिंग। अब ये चारों जो ऑप्शन है इसमें केवल इसको छोड़कर, ये अपने पास वर्ब में ऐसे नहीं है तो इसका मतलब प्लूरल है। कर्ता आपके पास एक वचन है, तो ये भी एक वचन के साथ आती है, ये भी एक वचन के साथ और ये भी एक वचन के साथ, तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा करोगे। इसीलिए तो कह रहा हूं मेरी बातें ध्यान से सुनना। आपके पास जो टेंस है उसका पता होना भी जरूरी है। जिस वाक्य में वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक दिया हुआ होता है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और सिंपल वाक्य में वर्ब के साथ ऐसे एस जुड़ता है अगर कर्ता एक वचन है तो फिर आपका ऑप्शन यही होगा। कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में। अरे ऐसे समझाने वाला कौन मिलने वाला है आप लोगों को, कोई नहीं मिलने वाला है, देख लेना आप लोग अन्य क्लासेस। अब देखो बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो आपके पास आता है नेक्स्ट, वो आता है ये। अब इसमें भी ये भी अपवाद की बात करेगा भाई। ये क्या कह रहा है कि जब एंड से अपने पास दो नाउन को जोड़ते हैं, अभी जो पीछे पड़ गया है ना वही एग्जाम्पल है, कोई उसमें चेंज ही नहीं किया है। देख लो आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है कि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आपके पास आर्टिकल यानी जो ए एम डी है दोनों के पहले होना चाहिए, और पॉजेसिव फर्स्ट है वो भी दोनों के पहले होने चाहिए। अगर दोनों के पहले है तो सीधी सी बात है कि वो दो अलग अलग व्यक्तियों के भाव पैदा कर रहा है, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों को अपने पास संकेत कर रहा है, तो वो प्लूरल माने जाते हैं। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, आप तो देखो वही एग्जाम्पल है द ओनर और द सीईओ। इसका मतलब क्या है, उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी का सीईओ दो व्यक्ति अलग अलग हैं, तो एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, तो यहां पे ये प्लूरल है भाई, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल है एंड से जुड़े हैं, तो इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कंफ्यूजन है किसी बात का, इस वर के बारे में, इस एंड के बारे में। चलो ये और समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मेरे चाचा जी और मेरे गार्डियन दो व्यक्ति हैं, एक तो मेरे चाचा जी हैं और एक मेरे संरक्षक है, वो मुझसे मिलने आते हैं सप्ताह में एक बार। टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जोड़ने वाले हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिट हो जाएगा। दोनों वाक्यों में ध्यान से समझ लेना, इससे पीछे और इसके बाद में। अब मुझे इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बात करते हैं इसके बाद में। इसके बाद में बात करें तो वो आता है आप लोगों के पास ये। अब देखो ये क्या है, यदि दो नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी। अब एक सीधी सी बात बता देता हूं, ध्यान से समझना इस नियम के बारे में। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट चाहे एंड से जुड़े हो चाहे किसी से भी जुड़े हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चाहे वो एंड से भी जुड़े हो, आगे और भी कंजक्शन आने वाले हैं भाई, बहुत बड़ी क्लास है अपनी, चिंता मत करो, आप तो फास्ट फॉरवर्डिंग करके सुन लेना। एंड से जुड़ी हो और उनसे पहले, चाहे दोनों के पहले या पहले के पहले हो, ईच या एवरी का प्रयोग हो, वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। दिमाग में रखना ये बात, कंफ्यूजन में गलत करोगे 100%। तो ये ध्यान में रखना, यानी ये पहली नाउन है, फर्स्ट नाउन के पहले भी आपके पास ईच हो या दोनों के पहले ईच या एवरी हो तो सिंगुलर माना जाएगा। देखो ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। अब इसमें बात करते हैं। पहला है ईच बॉय एंड गर्ल, तो पहली नाउन के पहले क्या रखा है, ईच आ रखा है, लेकिन एंड से जुड़ा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्लूरल हो जाएगा। और गर्ल,
ये दोनों कर्ता तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पहले नाउन के पहले ईच आ रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर से नाउन है, सिंगुलर कर्ता है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। अब वही बात अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने की है कि अगर दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी हो जाए, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो ईच ही लिखा, एवरी नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं एवरी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए कुछ भी चेंज कर सकता हूँ मैं। आप तो बताओ मुझे कि सर ये कैसे करना है, उसका समाधान ऐसा बताऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे और कभी भूलोगे नहीं। किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना आप लोग, मेरे पढ़ाए हुए में आप लोगों को कोई कमी नहीं मिलने वाली है, ये बात अपने दिमाग में रखना। अगर कोई गलत साबित करने की कोशिश करे तो मुझे बताना जरूर, मैं उनके लिए समाधान ले आऊंगा, दिमाग में रखना। अब देखो इसमें बात करते हैं प्रत्येक गाय और प्रत्येक बैल, इसका मतलब ये होता है, तो ये चाहे एंड से जुड़े हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस वाक्य में जिस नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाता है, ये मान के चलो वो सिंगुलर ही है, दिमाग में रखना, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इज, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें और समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सरल है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है ये, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझना भी आप लोगों को। इसमें अगर बात करें अपन तो ये क्या है, यदि दो एडजेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% संभावना है पूछे जाने की, इसमें नहीं तो आपके एलडीसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके अलावा 4th ग्रेड की एग्जाम आ रही है उसमें पूछा जा सकता है, उसमें भी नहीं तो 2nd ग्रेड में आप लोग, मुझे पता है अगर रेट की तैयारी कर रहे हो तो 2nd ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। अब ये क्या कह रहा है, यदि दो एडजेक्टिव, कोई विशेषण, विशेषण एडजेक्टिव संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, यानी यदि वो का प्रयोग हो तो इसे एक ही व्यक्ति का वस्तु या भाव का वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो लैंग्वेज बड़ी हो गई रहा, मैं समझाता हूं आप लोगों को। कहने का मतलब है कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसके बाद में कोई कॉमन नाउन दी हुई है, और एडजेक्टिव से पहले आपके पास इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब दो आर्टिकल कौन से होते हैं आप लोगों के पास, इंडेफिनिट और डेफिनेट। अब इंडेफिनेट जो होता है वो होता है द, और इंडेफिनिट आप लोगों के पास क्या होता है ए और एन। ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो तो, और उसके बाद में बाद वाला जो नाउन होती है उसके पहले नहीं हो तो एक ही संज्ञा का भाव पैदा होता है। मैं यहाँ पे समझा देता हूं, देखो ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ध्यान से समझना ये बात मेरी। इसमें क्या है, ए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है एक ही गाय है जो सफेद भी है और जो काली भी है, ये दिमाग में रखना। क्या बता रहा हूं, ए ब्लैक एंड व्हाइट, ये दो एडजेक्टिव आपके पास एंड से जुड़े हैं, इसके बाद एक कॉमन नाउन आ रखी है। तो अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो गाय है वो एक ही है जो दो रंग की है, तो यहाँ पे इसका मतलब एक वचन है। लेकिन इसका अपवाद ये रहा आप लोगों के पास, अपवाद की बात करें, नोट ध्यान से सुनना भाई, जो मैं अपवाद बता रहा हूं दिमाग में रखने वाली बातें हैं, जो मैं ये नोट अगर बता दिया तो इसका मतलब आपको दिमाग में रखनी है। अब इसमें बात करते हैं, देखो क्या है, यदि लेकिन दो एडजेक्टिव जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की बात करेंगे अपन आगे, हाँ वही है भाई एग्जांपल, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, किसी कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले आपके पास क्या हो, आर्टिकल हो, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है, तो वो प्लूरल हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखो समझाता हूं, ये नोट है आप लोग ध्यान में रखना भाई। दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एक तो ब्लैक गाय है और एक व्हाइट गाय है, जो क्या है वो फील्ड में चल रही है, तो यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा और आर का प्रयोग करेंगे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तभी मैंने एक साथ आप लोगों को समझाया है, ये नियम है, ये इसका अपवाद है, दिमाग में आ गया होगा भाई। अगर नहीं भी आया तो आगे मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए लास्ट में, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें अपने पास तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये। अब इनको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा भाई, मैं बता देता हूं कैसे। क्या है, युग्म शब्द, युग्म शब्द कौन से होते हैं भाई, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। युग्म शब्द में अपन बात करें तो पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, माता पिता, यानी युग्म शब्द जो हमेशा साथ में लिखे जाते हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, ये साथ में लिखे जाते हैं भाई। अब इनमें क्या होता है कि एक बात बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आपके पास सिंगुलर नाउन, मैंने अभी बात करी थी आप लोगों के पास, मैंने कहा था ना एंड वाला नियम आपको ध्यान से समझना है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी होती है और पहले नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव फर्स्ट हो, ये बात करके है ना अभी, ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं आपके पास, पजेसिव फर्स्ट हो
तो वो सिंगुलर होती है, लेकिन ये आपके पास इस नियम पे लागू नहीं होता। वो नियम कैसे, ये क्या है मैं पहले पढ़ देता हूँ। देखो, से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इनके पहले पजेसिव फर्स्ट, इसके पहले पजेसिव फर्स्ट है भाई, एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ये प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब सिंपल सी भाषा में आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, तब समझ में आएगा। क्या लिखा है, देखो, माई मदर एंड फादर। अब मैं यहां पे लिख देता माई अंकल एंड गार्डियन, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। अब इसमें और इसमें अंतर देखना भाई। मैंने ये तो बताया था कि सिंगुलर नाउन के पहले के पहले कोई क्या हो, अपने पास पजेसिव फर्स्ट या आर्टिकल हो और बाद वाले के पहले नहीं हो तो वो सिंगुलर होता है। ये तो मैं अभी पढ़ के आए यहाँ पर। लेकिन इसमें आ जाए युग्म शब्दों में, तो मम्मी और जो फादर है, यानी मदर और फादर, वो एक नहीं हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे, मम्मी अलग है फादर अलग है। यहाँ पे तो अपन ने कह दिया कि एक ही व्यक्ति है, जो मेरे चाचा जी भी है वो मेरे संग भी है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं एक ही व्यक्ति है, वो मेरी माँ भी है और मेरा बाप भी है, ऐसे थोड़ी बोला। हाँ, पद्य कौन बोला रहे बता। तो यहाँ पे जो है पजेसिव फर्स्ट दिया तो माई मदर एंड फादर का मतलब होता है वो दो लोग होते हैं। और ऐसा यहाँ पे आप लोगों के पास, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग। तो ये जो बातें बता रहा हूँ इनको आपको दिमाग में रखना है। ये जो नाउन है वो प्लूरल ही होती है, और मैंने इसके साथ ऑप्शन नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है। यही बात इस पे लागू होती है। योर अंकल एंड आंट का मतलब तुम्हारे चाचा और चाची दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे भी देखो, वांट प्लूरल वर्ब है। कैसे, क्योंकि वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ा है। अगर एक वचन होता तो इसमें वांट्स हो जाता। तो ये थोड़ी बात है जो दिमाग में रखने वाली है इस नियम के लिए। अब जो एंड का नियम है वो लगभग खत्म हो जाता है अपने पास। बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी बात करें, इन शब्दों की। तो ये शब्द आप लोगों को याद करने हैं, इस एग्जाम में नहीं आएंगे तो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो एलडीसी को फोर्थ ग्रेड हो, उनमें इसके एग्जांपल्स 100% आने वाले हैं। 100% आएंगे ऐसे एग्जांपल। अब छोटी सी बात बता देता हूं, ये क्या है, युग्म शब्द है भाई, जिनके साथ ये एंड से तो जुड़े होते हैं, लेकिन क्या है कि एक वचन में भाव पैदा करते हैं। यानी कहने का मतलब नॉर्मल सी बात है, जब एंड से जुड़कर एक संज्ञा का भाव देते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें, इतना कहाँ सोचने वाली बात है भाई। और अगर आप लोगों को ऐसे नहीं याद हो, इनको रट लो, बस यही है अपने पास, और कुछ नहीं आता है। तो इनमें अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ब्रेड एंड बटर एक ही चीज मानी जाती है, खाने की चीजें हैं सारी। खाने की जो डिशेज होती हैं वो मोस्टली जब एक साथ खाई जाती हैं, यानी अपने बात करते हैं राइस एंड करी, कड़ी और चावल को अपने एक साथ खाते हैं, तो वो एक ही डिश मानी जाती है। इसलिए वो एक वचन संज्ञा का भाव पैदा करती है और एक वचन वर्ब का प्रयोग करेंगे। हैमर एंड सिकल, वो कहते हैं ना हथौड़ी और कुदाली, जिसको अपन बात करते हैं। इसके बाद में स्लो एंड स्टडी, धीमे और लगातार, ये भी आपके पास एक वचन है। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सत्य और ईमानदारी, ये एक ही साथ प्रयोग करते हैं अपन। इसके अलावा हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी की बात करते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल्स, इसके अलावा कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हेम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंसेस, बैग एंड बैगेजेस। ये सारे आप लोगों को याद कर लेने हैं, मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर है वो मेरा शानदार नाश्ता है। ब्रेड में बटर लगा कर ही खाते हैं, एक संज्ञा का भाव पैदा हो रहा है। दूसरा राइस एंड करी, चावल और कड़ी मेरा क्या है, पॉपुलर डिश है। साउथ की तरफ बहुत खाते हैं भाई इसको, अपने भी बहुत शानदार तरीके से खाते हैं। बहुत शानदार डिश है ये खाने, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद है भाई। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जहां पे समझाने की बात आएगी मैं हर चीज समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है भाई। बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। इसको कैसे समझना है, इसको मैं समझा देता हूं भाई। अब समझने की कोशिश करना कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। बात वही आती है जो मैंने अभी समझाया, जिसके पहले ईच लग जाता है, एक वचन वर्ब का प्रयोग करना है। इसमें प्लूरल प्रोनाउन, यानी इनके बाद में प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे, तो बात करते देखो, ईच ऑफ दीज इंप्लॉइज, ये देखो अपने पास क्वेश्चन, सीधी सी भाषा में बात बताऊं तो ये ऑफ का नियम भी मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूं, फिलहाल मैं यहीं पे समझाता हूं। ईच ऑफ का मतलब जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी होती है तो पहली वाली नाउन के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आगे भी समझाने वाला हूं, यहाँ पे भी समझा देता हूं। अभी फिलहाल क्या है कि ये जो ईच ऑफ है ये आपके पास अपने पास कंजक्शन का काम कर रहा है, सॉरी डिटरमिनर का काम कर रहा है, कंजक्शन का नाम ले दिया। तो ईच ऑफ में आपको क्या करना है कि चाहे इसके बाद में प्लूरल नाउन आती है या प्रोनाउन आती है, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है इस ईच के अनुसार। तो यहाँ पे परफॉर्म वेल इन दिस ईयर,
हैज और हैव दोनों में से एक करना है। परफॉर्म्ड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे मैं वर्क कर देता और ओब्लिक में आर कर देता, यानी चारों ऑप्शन हो गए, हैज, हैव, वर और आर, तो ये भी प्लूरल, ये भी है, ये भी है, वो दोनों तीनों पीवी है। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे आपको फिर वर्ब देखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हैज में से एक आएगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आने वाली है, कहने का मतलब ईच ऑफ नीदर, यहाँ पे नीदर ऑफ भी है भाई, आगे भी समझाने वाला हूं, चिंता मत करो। क्या है, इधर नीदर ऑफ यू इंग्लिश लैंग्वेज नो और नोज, जानना और जानते हो, यानी दोनों का मतलब एक ही बात है, नो दिया और नोज दिया है। अब आपके पास इसमें अगर मैं कह देता कि आर नोविंग या इज नोविंग, मैं यहाँ पे कर देता भाई इज नोविंग कर देता यहाँ पे, तो क्या हो जाता फिर, तो फिर आप लोगों के पास चार ऑप्शन मैंने बता दिए। अब चारों ऑप्शन में मैं ये नोज ही करूंगा, कारण क्या है, ये इज नोविंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नो के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मोस्टली ऐसे नहीं रहा जैसे मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, नोज का प्रयोग करना है इस नीदर के अनुसार। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ये मैंने कंजक्शन में बहुत शानदार तरीके से समझाया है। अब इसके बाद में एक और बता देता हूं भाई, इधर और नीदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो ये भी आपको एक क्वेश्चन ही मानना है, कोई खास बात नहीं है इसमें। इधर नीदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा, देखो जैसे देयर आर टू रूम्स, वहां पे दो कमरे हैं, नीदर, अब यहाँ पे ये जो नीदर है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वही बात इसमें लिखी है, तो नीदर और इधर सब्जेक्ट हो जाए तो वो सिंगुलर ही होते हैं, दिमाग में रखना, तो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, सॉरी इज हो जाएगा, और आपका वाक्य वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इतनी सी बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये नियम आपको थोड़ा सा संभल के करना है भाई, बहुत ही शानदार नियम है, कैसे, इसके बारे में देखो बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं, अगर मैनी आपके पास है किसी भी वाक्य में किसी भी नाउन के पहले, तो इसके बाद में हमेशा पीसीएन आती है, ये बाकी सारे नियम मैं समझाने वाला हूं, चिंता मत करो, और इसके साथ हमेशा पीवी का प्रयोग होता है, बस ये इस नियम को छोड़कर, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। मैं ये बता रहा हूं कि मेनी के बाद में अगर आपके पास कंजक्शन आ गए, आपके डिटर्मिनर आ गए, तो डिटर्मिनर में हमेशा ध्यान में रखना, मेनी के बाद में हमेशा पीसीएन का प्रयोग होता है और पीवी का प्रयोग ही होता है। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीवी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब इनमें अपने पास क्या है कि भाई अपने ग्रामेरियन कुछ भी बना सकते हैं, तो अलग अलग बताएंगे भाई, डिटेल बताएंगे, बहुत सारी बताएंगे, क्यों, क्योंकि उनको तो अपना प्रचार प्रसार करना है। मैंने एक ही बात बताई है, जिस वाक्य में मेनी होगा सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, अब वो किसी भी प्रकार से हो, जैसा कि यहाँ पे मेनी दिया हुआ है, ए ग्रेट मेनी दिया हुआ है, ए गुड मेनी, और इसके साथ देखो प्लूरल वर्ब नाउन दी हुई है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब इसमें से आपके पास जैसे मेनी ऑफ है, ए ग्रेट मेनी ऑफ है, गुड मेनी ऑफ है, इसके साथ भी प्लूरल नाउन आएगी या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, वो किसी भी प्रकार से आ जाए। मैंने बताया ना, मेनी का प्रयोग किसी भी एंगल से पूछ ले, चाहे किसी भी तरीके से, उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो मैंने बताया, इसमें एक एग्जांपल समझाए दोनों, ज्यादा एग्जांपल समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपने एग्जांपल से जिस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैंने लास्ट में तैयार कर रखे हैं, तो समझना तो आप लोगों को ही पड़ेगा भाई। अब देखो मेनी सोल्जर्स, तो मेनी के बाद में देखो ये रही पीवी, पीवी का मतलब होता है प्लूरल, सॉरी पी नहीं दे रखी, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये सोल्जर्स बहुवचन है, तो इसका मतलब इसके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग करना है, तो ये रही। अब इनमें से आपके पास इस वर्ब के आधार पर ही वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आप हैव ही करोगे, हैज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आर भी दे देता, अगर आर भी दे देता, तो यहाँ पे आर नहीं होता बहुवचन होने के बाद भी, तो इसके लिए आपको मेरी टेंसेस की क्लास भी देखना जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रेट मेनी ऑफ आ गया, यानी इसमें से एक, तो मैंने अब यहाँ पे आप मेनी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ग्रेट मेनी भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेनी के लिए मैं एक ग्रेट मेनी कर देता हूँ भाई, ए ग्रेट मेनी हो गया, तो भी आपके पास यही ऑप्शन सही होगा। अब ए ग्रेट मेनी ऑफ में से आप मेनी ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ पे मेनी ऑफ ये भी कर दिया मैंने। कहने का मतलब है किसी भी तरीके से आ जाए, मेरी बात को दिमाग में रखना, मेनी के साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, इसको छोड़कर ये बात बताने वाला हूं। अब इसमें आपके पास प्लूरल है वर्ब, तो ऑप्शन देखो क्या है, क्वेश्चन, ए ग्रेट मेनी ऑफ देम, ये रहा, ये क्या है, ये है प्लूरल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है भैया आपके पास, किसका है, ये द का ऑब्जेक्टिव रूप है, किसका, द का। अब यहाँ पे यू होता तो वो भी प्लूरल होता है भाई, ध्यान में रखना, यू आपके पास क्या होता है कि एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, ये मैं हमने अपने टेंस में समझा रखा है। अब मैंने जो आपको एक बात बताई है, ये इसमें अगर मैनी के बाद में ए आ जाए या मैनी एन आ जाए,
क्योंकि अपने पास ये तो ए एन का प्रयोग तो अपन नाउन के अनुसार करते हैं, और इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है और सेंटेंस के सब्जेक्ट में है, तो फिर आपको क्या करना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मेनी ए बॉय सिंगुलर नाउन मैंने यहाँ पे लिख रखा है एस सी एन, और गोज एस वी, यानी वर्ब में एस एस जुड़ा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, वर्ब एक वचन बनाई गई है, कर्ता एक वचन होने के कारण, जो मैंने आपको शुरू में समझाया है। अब यहां तक तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद में जो आता है नियम, वो आता है आप लोगों के पास एन नंबर ऑफ से संबंधित। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब इस नियम के बारे में बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है। कैसे? मैं एक बात पहले इसके बारे में बात बता देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। देखो क्या है कि एन नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद में हमेशा पीसीएन आती है। ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। अब पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, बता दिया मैंने यहाँ पे कि प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के रूप में हो, यानी इनका प्रयोग क्या है, अनिश्चित संख्या के रूप में हो। तो क्या है कि इसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब नाउन का प्रयोग होता है, यानी पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब पीवी का प्रयोग करेंगे एन नंबर ऑफ के बाद में, या द नंबर ऑफ, सॉरी इसका जो अपने पास क्या अपवाद तो मैंने नीचे बता रखा भाई, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। फिलहाल इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, इनमें से कोई भी एक हो गई। तो जैसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने एक का जो उदाहरण है वो लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और absent फ्रॉम क्लास टुडे ये दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि एक संख्या में नंबर ऑफ, यानी एक संख्या दी हुई है, निश्चित संख्या दी है, ऐसा पता नहीं कि कितनी है, अनिश्चित संख्या का प्रयोग। तो वो क्या है कि वो क्लास से एब्सेंट है, इसका मतलब बहुवचन संज्ञा है वो आपके पास एब्सेंट है बच्चों की। तो इसमें से आपके पास क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग अपन कर देंगे। तो इसमें अब ज्यादा समस्या नहीं है। इसका अपवाद आएगा वहां पे मैं समझाता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर्स ऑफ है भाई, यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ, तो ये अपने पास लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, पीपल यहाँ पे अपने पास पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब है इसके साथ आपको पीवी का प्रयोग करना है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वर्ब। तो इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इसके अपवाद के बारे में, जहां पे आपको समझाने की आवश्यकता है, जहां पर भी आपके पास कहीं गलती हो जाती है। वहां पे मैंने बताया था कि ये जो अपवाद है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो पहले क्या है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में, यानी आपके पास क्या है, ए नंबर ऑफ नहीं हो, वहां पे द नंबर ऑफ आ जाए, तब क्या होगा, तो फिर ये मान के चलो एक निश्चित संख्या का भाव पैदा होता है द नंबर ऑफ से। इस कारण से इसके साथ, इसके बाद में पीवी यानी पीसीएन आती है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब। ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा पीसीएन का प्रयोग होता है, लेकिन एसवी का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले एक बार ये बता देता हूं, द नंबर ऑफ इंप्लॉइज आ गया भाई, द नंबर ऑफ के बाद में ऑफ इंप्लॉइज पीसीएन दी हुई है, लेकिन इसके साथ एसवी का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे एक निश्चित संख्या का, ये दो 5000 है, यानी कर्मचारियों की संख्या वो एक 5000 है, 5000 है। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास क्या है, सिंगुलर, यानी अपने पास निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, और ये निश्चित संख्या का बोध होने के कारण अपने यहाँ पे क्या है, इज एम आर में से या अपने पास एक वचन संज्ञा जो वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। अब ये जो रूल है वो इस तरीके से है भाई, अगर रूल देखो तो नंबर द नंबर ऑफ प्लस पीसीएन प्लस एसवी होती है, ये रूल है आप लोगों के पास इसका, और इसका आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। और रीट की एग्जाम है, इसका मतलब बेसिक सी एग्जाम है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो आप लोगों के पास थोड़ा सा ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सरल है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है। अगर आप लोगों के पास, कहने का मतलब है द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट अमाउंट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ, का मतलब होता है इनसे हमेशा एक यूसीएन से अपने पास भाव पैदा होता है। यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन का भाव पैदा होता है। देखो अनिश्चित मात्रा, मात्रा का मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उसी की मात्रा होती है अपने पास, ये दिमाग में रखना। तो इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये देखो यहाँ पे यूसीएन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ एसवी यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, इनमें से कोई भी डिटरमिनर आ जाए, क्या होते हैं ये डिटरमिनर्स होते हैं, इनकी क्लास अलग से बनाएंगे अपन। यहाँ पे ये जो है अपने पास क्या है, अमाउंट, अमाउंट यानी मात्रा,
और मात्रा हमेशा ध्यान में रखना यूसीएन होती है। ये दिमाग में रखना, किसी भी प्रकार की मात्रा हो वो यूसीएन होती है और हमेशा एसवी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपने पास इज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो इज आर की मात्रा लगा रखी है, ज्यादा इजारी कर रखी है, इजारी कर रखी है। क्योंकि दिमाग लगाया जाता है भाई, मुझे पता है जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाता था। दिमाग लगाना भी चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वाज और वर भी हो जाता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इज आर दिया हुआ है, यहाँ पे वाज या वर में से एक करना होता है तो अपन ये करते। अब यहाँ पे क्या है कि द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट फॉर द कार, दिस कार, इस कार के लिए अमाउंट वो पर्याप्त नहीं है, ये इसका अर्थ होता है, यानी मात्रा आती है भाई। और जिसमें अपने पास यूसियन का भाव पैदा हो जाता है, चाहे वो रूल मैंने पढ़ाया हो चाहे नहीं पढ़ाया हो, दिमाग में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यूसियन के साथ हमेशा एसवी का प्रयोग किया जाता है। याद रह जाएगा, मुझे पता है अब ये बात। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है वो आपके पास थोड़ा सा समझने वाला है भाई। डिटर्मिनर्स ही है, समझने वाले हैं। किस प्रकार से, वो थोड़ी सी बात बता देते हैं। क्लास ज्यादा बड़ी हो रही है, कह रहा है क्लास ज्यादा बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात दिमाग में रखना, सपने थोड़े बड़े होना तो बड़ी सोच भी रखनी है और मेहनत के साथ दोस्ती करनी है, ये दिमाग में रख लेना। सपनों को पाना चाहते हो तो ये दिमाग में रख लेना कि आपको मेहनत को अपना साथी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सपनों को नहीं पा सकते हो। ये बात लिख के ले लेना आप मेरी। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। अब इसमें बात करें तो आपके पास डिटर्मिनर दिए हैं बोथ, सेवरल और वेरियस, तीन डिटर्मिनर्स हैं। अब इनके बाद में एक बात ध्यान में रखना कि पीसीएन का प्रयोग होता है, पीसीएन का प्रयोग हो तो पीवी का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखो फिर पढ़ देते हैं, यानी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ पीवी का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये खुद सब्जेक्ट हो तब भी अपन पीवी का प्रयोग करेंगे। इनके बाद में कोई नाउन आई है, प्लूरल नाउन आई है, तो भी आपको पीवी का प्रयोग ही करना है। अब मेन बात है कि कोई ज्यादा नहीं समझाएंगे। अपने पास क्या है, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट, मेरे फ्लैट में दो लड़कियां हैं। एंड यहाँ पे जो बोथ है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो बोथ है वो किसके लिए आया है, इन दोनों गर्ल्स के लिए आया है। इसीलिए बोथ के साथ आपको पीवी का प्रयोग करना है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, इनके साथ चाहे बोथ लिख दो, सेवरल लिख दो, वेरियस लिख दो, इसकी जगह आप बोथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा वेरियस भी कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इनके बाद में आपके पास क्या आ रखी है, पीसीएन आ रखी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये पीएन का मतलब प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो अब ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें ज्यादा बात भी नहीं करने वाले हैं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें आपके पास क्या है कि जो ये बोथ है इसके साथ एक और है, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ। बात वही है, चाहे इनके बाद में अपने पास कोई नाउन आ जाए। ये ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। इनके बाद में देखो ये अपने पास पीसीएन ही है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है। कहने का मतलब प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, चाहे बोथ आ जाए, चाहे वेरियस आ जाए, चाहे सेवरल आ जाए। इसके बाद में इनके साथ चाहे प्रीपोजिशन जुड़ के आ जाए ऑफ, तो भी आपके पास किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही करना है। कैसे, जैसे सेवरल ऑफ देम, तो ये तो अपने पास प्रोनाउन हो गया, मैंने एक ही लिखा है, इसके बाद में पीपल हो गया, ये नाउन हो गई। ये अपने पास क्या है, पीसीएन है, और ये अपने पास प्लूरल जो प्रोनाउन है वो है। किसका है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों है, इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जो ऑफ है, यानी प्रीपोजिशन के बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में अगर प्रोनाउन लिखा जाएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। दिमाग में रह जाएगी, मुझे पता है ये बात। अब इसके बाद में देखो क्या है, सेवरल ऑफ देम। अब इसमें बोथ ऑफ देम भी कर सकते हो, इसके अलावा वेरियस ऑफ देम भी कर सकते हो। पीसीएन आ रखी है, प्लूरल प्रोनाउन आ ही रखा है। अब इसके बाद में परफॉर्म्ड आ रखा है यहाँ पे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। अब इसमें अपने पास ये जो हैव है ना, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। यहाँ पे ये हैव की होती है HAVE। तो इनमें से कौन सी करोगे। अब मैं एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो हैव कर देता हूँ। अब आप कहोगे सर दो ही हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो आप, तो ऑप्शन में तो चार आएंगी, तो मैं यहाँ पे सपोजिंग करो वाज कर देता, वर कर दिया, हैज कर दिया और हैव कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, टेंस की क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो इतना सोचने विचारने की बात ही नहीं है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन करता बहुवचन है, तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो अब इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही बात है भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो आप लोगों के पास दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूँ। आपको दिमाग में रखना, ये तो बहुत सारी बातें बता रखी है यहाँ पे, तो मैंने ये तो आपको बतानी थी, नहीं तो फिर आप कहते थे सर थे तो कम पढ़ा दिया मैंने।
क्योंकि थार में आप भी तो बहुत ने यार वो फलाने मास तो कम पढ़ा हुआ खाने अठाओ देखा था। तो तभी तो मैंने कहा ना, एक टॉपिक एक क्लास का ही और जानने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। अगर इसके अलावा इतना कहीं और मिल जाए तो मुझे बताना जरूर कि सर आप तो ऐसे ही कर रहे थे, हमें तो यहाँ पे भी मिल गया, ये कहीं नहीं मिलने वाला रहे। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। अब एक बात दिमाग में रख लेना, जो फ्यू है इसका किसी भी प्रकार के प्रयोग हो जाए भाई, फ्यू का एफ यू हो सकता है, द फ्यू हो सकता है, इसके अलावा फ्यू हो सकता है, वेरी फ्यू हो सकता है। फ्यू का प्रयोग किसी भी प्रकार से हो, यहाँ पे तो बहुत सारी बातें बताई हैं, इसके साथ हमेशा पीसीएन का प्रयोग होता है, प्लूरल अकाउंटेबल नाउन का, और इसके साथ हमेशा पीवी का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का। अब यहाँ पे तो जैसे फ्यू है, एफ यू है, वेरी फ्यू है, फ्यू, एफ यू, वेरी फ्यू, इसके साथ देखो पीएन, प्लूरल नाउन होती है पीसीएन। फ्यू ऑफ, एफ यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के साथ ही अपने पास प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बता दिया ना, फ्यू का प्रयोग जहां कहीं पर भी हो, जहां कहीं पर भी, अगर उसके बाद में आपको जो नाउन आई है उसके लिए वर्ब भरनी है तो उसका प्लूरल रूप ही भरा जाएगा। और प्लूरल रूप में देखो, इसमें वर है, इसमें आर है। अब देखो यहाँ पे मेनी वर पनिश्ड, यानी बहुत सारे क्या है उनको अपने पास सजा दी गई, बट लेकिन ये कंजक्शन है फ्यू। अब यहाँ पे ये जो फ्यू है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये किसके लिए आया है, ये अपने पास मेनी के लिए आया है, यानी मैंने कई लोगों को सजा दी गई, उनमें से न के बराबर क्या है, गिल्टी थे, दोषी थे। तो इसमें आपको क्या करना है, वर का प्रयोग करना है। ये दिमाग में रह जाएगा, मुझे पता है। अ फ्यू ऑफ यू, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव केस में अपने पास क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन हो गया, और ये आपके पास नाउन हो गई। मैंने देखो दोनों एग्जाम्पल इसमें समझा दिया आप लोगों को। अब इसमें बार बार अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लास थोड़ी बड़ी करनी है अपन को। तो फिर आप अटैक करेंगे फ्यू ऑफ में आर का प्रयोग अटैक कर देना और वाक्य हो जाएगा आपने कंप्लीट। दिमाग में रखने वाली बात कौन सी है भाई, याद रखनी है कि अगर फ्यू को प्रयोग चाकले भी हो है और एक बाद में या तो को सब्जेक्ट के लिए हो या एक बाद में अपने पास पीसीएन आई है, तो हमेशा पीवी को प्रयोग ही करनो है, और नियम दिमाग में रख लियो। ये तो पढ़ने की आवश्यकता ही को नहीं था ने। अब बाकी तो मर्जी है थारी, के सोचो हो, के विचार करो हो। अब देखो बात करा आगे, आगे की बात करा तो आगे अपने पास जो आओगे नाउन डिटरमिनर, इसमें छोटी सी थोड़ी सी बातें हैं भाई, कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे जो ऑल है या ऑल ऑफ है, नॉट ऑल ऑफ है, इनके साथ अब एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूं मैं। ऑल के साथ अगर यूसीएन है तो एसवी का प्रयोग करना है, और ऑल के साथ आपके पास पीसीएन है तो पीवी का प्रयोग करना है। अब देखिए होगा सर तो फिर इतनी रामायण क्यों लिखा, रामायण तो बतानी पड़े ना थारे लिए, नहीं तो बाद में तो गुरुजी शॉर्टकट में काम काट लिया। अब सारी बातें इस पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए बताता हूँ, देखो ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन बता दी मैंने। इसके बाद में प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी है भाई, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ये मैंने बता दी यहाँ पे। इसके बाद में लेकिन ऑल और इनके सभी के बाद में रहे पीसीएन आ जाए, जो मैंने यहाँ पे बता रखा आप लोगों को, क्या आ जाएगा, पीसीएन आ जाए तो इनके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ पीवी का यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सी बात है, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। अब मैं एक एग्जांपल जो है इसमें वो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर रखे हैं आपके सामने। क्या है, ऑल द मनी, यूसीएन है, एस यू एन का मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मैं इसको यूसीएन बोल देता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। अब यहाँ पे इसके साथ मैंने क्या किया है, एसवी का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अपने पास ऑल द मिल्क, तो यहाँ पे ये अपने पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ तो आपको क्या करना है, एसवी का प्रयोग करना है। यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ये पीसीएन है, और पीसीएन के साथ पीवी का प्रयोग कर दिया तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब इनके बाद में जैसी नाउन आए वैसा ही हेल्पिंग जो वर्ब है उसका प्रयोग करना है। कहने का मतलब यूसीएन है तो आपके पास एसवी है, पीसीएन है तो एसवी है। इतनी सी बात आ गई होगी समझ में। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करें तो जो नेक्स्ट रूल है इसके बारे में भी एक खास बात बता देता हूँ, दिमाग में रखना। ये तो बहुत सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है भाई, यहाँ पे लिख रखी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि लिटिल के बाद में, लिटिल जो ना अपने पास क्या है, लिटिल के बाद में हमेशा यूसीएन का प्रयोग होता रहे, और इसके साथ एसवी का ही प्रयोग होता है, चाहे कैसी भी नाउन आ जाए, किसी भी प्रकार के जाए। लिटिल जहां पे देख लो आप लोग वहां पे आपको यूसीएन का प्रयोग करना है इसके बाद में, और हमेशा एसवी का प्रयोग करना है। तो देखो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मच भी वही बात है भाई। मच के बाद में भी हमेशा जो मैनी का बताया था ना मैंने, मच के बाद में हमेशा यूसीएन का प्रयोग होता है, और इसके साथ भी एसवी का प्रयोग ही किया जाता है। इनके साथ क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। सब्जेक्ट का मतलब किसी प्रकार से जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे,
सब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर ये सब्जेक्ट हो तो भी सिंगुलर वर्ब करनी है। यानी बता दिया ना कि लिटिल और मच जट्ठे भी आ जावे बी के साथ आपने क्या को प्रयोग करना है, एसवी को ही प्रयोग करना है। अब इसमें देखो लिटिल यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक वचन वर्ब आएगी, कोई भी हो किसी भी प्रकार की, ध्यान में रखना। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ठीक होगा, लिटिल नोन अबाउट यू। नोन का मतलब होता है जानकारी। यहाँ पे नोन है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं सॉरी, यहाँ पे अपने पास नोन है वो नाउन का काम कर रहा है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल है वो बाद में समझा दूंगा भाई कि ये नाउन क्यों है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज, ये आ जाएगा लिटिल इज नोन अबाउट यू, यानी तुम्हारे बारे में थोड़ी ही जानकारी है। अब ये जो जानकारी है वो यहाँ पे अपने पास नाउन होती है। अब मच है, यहाँ पे भी आपको हैज का ही प्रयोग करना है क्योंकि मच यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इनके बाद में हमेशा यूसीएन आती है भाई, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने पर हियर और देयर, ये तो अपने नेक्स्ट रूल आ गया भाई। इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ, इनके बाद में अगर यूसीएन आई है तो भी एसवी का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं लिटिल मनी, अब यहाँ पे लिटिल मनी है वो क्या है अपने पास न के बराबर धन है, तो यूसीएन है तो इसके साथ एसवी का प्रयोग करना है। आगे एग्जांपल्स मिल जाएंगे भाई अपने पास क्वेश्चंस में। अब एक बात ध्यान में रखना, हियर और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, वो कर्ता जो अपने पास क्या होता है कि परिचय देने के काम आता है, यानी प्रारंभिक कर्ता के रूप में काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल में समझाने वाला हूँ कि हियर और देयर से जो वाक्य प्रारंभ हो रखा है तो जो बाद में नाउन आई है ना उसके अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ इसके बारे में, जैसे देयर स्पेस सम बॉयज, तो स्पेस के बाद में अपने पास नाउन आ रखी है पीसीएन, और पीसीएन जहां कहीं पर भी हो उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। ये इज है तो यहाँ पे आपके पास ये बहुवचन पीसीएन है तो इसका मतलब इसके साथ आर आएगा भाई, क्या आएगा आर, तो ये हो गया। इसके बाद में देयर स्पेस सम मिल्क, ये यूसीएन है तो इसके साथ एसवी का प्रयोग होगा। यूसीएन जहां कहीं पर भी हो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, ये अपने पास एसवी का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हियर स्पेस द बस दैट यू वांट टू नो। अब आगे है स्टॉप और स्टॉप्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर वो बस रुकती है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। तो ये जो अपने पास बस है इसके अनुसार आपके क्या करनी है, एक वचन वर्ब, और एक वचन वर्ब वो होती है जिसमें एस जुड़ा होता है। ये तो बात अपने प्रारंभ में हो चुकी है, शुरू शुरू में यही बात हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप्स और आपके पास नियम हो जाएगा कंप्लीट। तो ये ज्यादा टफ नहीं है, इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। लिटिल देखो मच देखो तो ये मान के चलो आपको एसवी का प्रयोग करना है, और ये आ जाए तो इसके बाद वाले कर्ता के अनुसार कर देना है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आप लोगों के पास इट का प्रयोग, और ये भी वैसा ही है जैसे हियर और देयर का, लेकिन इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता भाई, इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इसके बारे में देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। तो क्या है, इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन प्रोनाउन के अनुसार नंबर और पर्सन के मुताबिक। ये थोड़ा ध्यान में रखना वाली बात है भाई। थोड़ी सी बात हो जाए कि इट से प्रारंभ होने वाला जो सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो, यानी प्रारंभिक कर्ता है, तो एक बाद वाला कर्ता के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग नहीं करना है, सिंगुलर वर्ब को प्रयोग ही कर जाओ, नियम ध्यान में रखनो है। तो क्या हो जाओ, अड़े हो जाओ इज, तो अपन कर देना कंप्लीट। अब इसके बाद में देखो क्या है, नाउन इन अपोजिशन, ये रूल बढ़िया है रे, शानदार रूल है। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, ये तो अपने बाद का टॉपिक है, लेकिन अभी भी बता देता हूं थोड़ा सा। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है कि संज्ञा के बाद संज्ञा को रखना, संज्ञा के बाद संज्ञा को रखना। ये अपने पास एक्सप्लेनेशन है वो बाद में करेंगे। क्या होता है वो नाउन इन अपोजिशन होता है। इस श्रेणी में आपको वर्ब कैसे करनी है के केस में, यानी इस विषय में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब जो नाउन आई है नाउन इन अपोजिशन में, इसके अनुसार नहीं करेंगे, इससे पहले वाले के अनुसार करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूं, आई द मैनेजर ऑफ द ऑफिस। अब इसके अनुसार नहीं करना भाई, ये नाउन इन अपोजिशन है, नाउन इन अपोजिशन है, तो यहाँ पे आपके सॉरी यहाँ पे अपने पास गलत हो गया है। यहाँ पे आई के अनुसार एम आएगा, क्या आएगा, आई द मैनेजर ऑफ द ऑफिस एम, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। ये तो प्रिंटिंग में हो जाता है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको इतने दिल पे नहीं लेना रहा। तो यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्याम, श्याम द ऑनर। अब इसमें मैंने वो क्यों लिखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोनाउन लिख देते हैं, तो इस ऑनर के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस श्याम के अनुसार यहाँ पे अपने पास वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बस यही नाउन इन अपोजिशन होती है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जहां पे समझाने वाली बात आती है ना, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो इसके बाद में बात करें, इसके बाद में बात करें तो अपने पास आ जाता है नियम ये
क्या कहता है ये नियम? ये नियम कह रहा है यदि सिंगल इंफिनिटिव, सिंगल जीरेंट तथा सिंगल क्लोज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगल का अर्थ एक होता है, यहाँ पे एक ही बात है, सिंगल का मतलब अर्थ एक होता है, इतना तो पता है आप लोगों को, अपन आम भाषा में भी यही यूज करते हैं। बस बात यह है कि जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें सिंगल इन्फिनिटिव और जीरेंट के बारे में तो बात करने वाले हैं, लेकिन जो सिंगल क्लोज होता है इसके बारे में आपको समझना ही समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है अब की बार किस तरीके से पूछेंगे इसके बारे में क्वेश्चन। तो पहले तो बात करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होती है। तो इन्फिनेटिव के बारे में बात करें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है और वो अपने पास नाउन, नाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे, वो आपके पास क्या होती है? इन्फिनेटिव होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिरेंट के बारे में बात करें तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है और वो आपके पास क्या है? नाउन या अपने पास नाउन का कार्य करे, यानी सब्जेक्ट का या वर्ब का, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, वो आपके पास क्या होती है? जिरंट होती है। क्लोज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है क्लोज? क्लोज होता है उपवाक्य। अब उपवाक्य के बारे में जो इसकी परिभाषा वो बताऊं तो शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट हो और किसी मुख्य वाक्य का हिस्सा हो और वह एक एलिमेंट की भूमिका निभाए, वो आपके पास क्या होता है? क्लोज होता है। ये दिमाग में रखना भाई। अब इनके बारे में बात करें तो ये एक एक हो अपने पास, यानी एक ही क्लोज सब्जेक्ट का कार्य करे, एक ही इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का कार्य करे, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है भाई, कहने का मतलब ऐसा है। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब ये डबल हो जाए, जैसे अपने पास इन्फिनिटिव दो हो जाए, अपने पास जिरंड दो हो जाए, या डबल क्लोजेस का और ये एंड से जुड़ जाए, एंड से जुड़ने पर वो नाउन किस कंडीशन पे एकवचन होती है वो सारे मैंने अपने पीछे बता दिया भाई आप लोगों को। इस कंडीशन में ये दोनों क्या है? प्लूरल होती है। अब इनके बारे में देखो बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो देखो स्विमिंग यानी तैरना। अब यहाँ पे तैरना है वो क्या है तो वर्ब है स्विम। ये क्या है? स्विम है भाई, वर्ब तैरना। लेकिन जब इसमें अपन आईएनजी जोड़कर इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये आपके पास जेरंड हो गई। जेरंड का मतलब होता है ये सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, नाउन का कार्य करती है, हमेशा ध्यान में रखना। इन्फिनिटिव और जेरंड नाउन का कार्य करती है। अब यहाँ पे जो स्विमिंग है वो एक ही है, यानी तैरना है। इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रयोग करना है, जो स्विमिंग है यहाँ पे एक ही है। इसके बाद टू स्विम और टू रन, ये इन्फिनिटिव है। अब यहाँ पे चाहे स्विमिंग और रनिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे स्विमिंग कर दिया भाई, स्विमिंग एंड रनिंग, तो यहाँ पे ये दोनों अपने पास क्या हो गई? जिरंड हो गई। तो इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है और यहाँ पे अपने पास ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपके पास क्या है? प्लूरल हो गई क्योंकि ये एंड से जुड़ गई। तैरना और दौड़ना, यहाँ पे तैरना क्या है? नाउन है, संज्ञा है। गुड एक्सरसाइज वो क्या है? आपके पास आर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, जो समझने वाली बात है वो इन दोनों में आती है, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो या क्या, व्हाट दे डू, जो वे करते हैं, इसका मतलब ये क्लोज है आपके पास। जो वे करते हैं अननोन टू ऑल। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? क्लोज एक ही है, तो मैं यहाँ पे इज और आर कर देता हूं भाई। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, चिंता मत करो, दिमाग में रखना, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप तो बस ध्यान में रखना। अब यहाँ पे व्हाट दैट डू, वो जो करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो वो करते हैं या वे करते हैं, करते हैं। अब वो क्या है? वो अनजान है, तो इसका मतलब ये जो जो वे करते हैं ये आपके पास सब्जेक्ट है। ये मैं आपको सिंथेसिस में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बस ये ध्यान में रखना, व्हाट दैट डू। और इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब करनी है, तो ये इसका प्रयोग होगा, एक वचन है। मैंने भी गलती करी है रे ऐसी, मैं भी तो तैयारी करता हूं ना कोई टाइम पे, तो मैंने भी गलती करी है, आप लोगों को नहीं करनी है क्योंकि मुझे ऐसा बताया ही नहीं गया था उस टाइम पे। अब यहाँ पे देखो दो क्लोज, व्हाट ही डज एंड व्हाट ही थिंक्स। अब बच्चे क्या करते हैं? इसके अनुसार या इसके अनुसार इस वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, या यहाँ पे द का प्रयोग कर देते हैं। मैंने भी ऐसे द सोच के किया था रे, दिमाग में रखना। तो यहाँ पे ये जो ही है और ये जो ही है, यहाँ पे ये क्लोज है भाई, ये क्लोज है और ये एंड से जुड़ गए, इसका मतलब बहुवचन हो गए, तो यहाँ पे इसके साथ आर का प्रयोग करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब आपके पास या वर्ब जो भी आई है वो आपके पास प्लूरल फॉर्म में आएगी। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब आपसे भरवाता है, और जिस तरीके से पूछेंगे इसके जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन वो तैयार किए हैं। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में बात करें तो जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम, पिछली 2-3 रीट की एग्जाम में इसी पे आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसा अपने पास क्या है पूछा गया आप लोगों से, ये ध्यान में रखना, इनके बारे में पूछा गया है तो ये याद कर लेना, आप लोग दिमाग में बैठा लेना। ये जो डिटर्मिनर्स है, ये सॉरी ये कंजक्शन जो है, इनको दिमाग में रखना है आप लोगों को। और ये अपने पास कंजक्शंस में भी मैंने पढ़ाया है, इसका मतलब आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे दोनों क्लास देखते ही। अब देखो इनको पढ़ते हैं, एज वेल एज है, विथ है, टुगेदर विथ है, अलोंग विथ है, इन एडिशन टू है, नॉट एंड नोट है, लाइक अनलाइक, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, बट बिसाइड्स,
एक्सेप्ट रादर देन, एक्सेप्ट, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by। कहने का मतलब मैंने तो तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ दिया है, ये आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इनसे जब दो नाउन जुड़ती है, दिमाग में रखना जो मैं बता रहा हूं, इनसे जब दो नाउन जुड़ती है तो आपको पहली वाली नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसलिए मैंने प्रोनाउन यूज किया है। यहाँ पे तो क्या है, सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अनुसार बता दिया, तो यहाँ पे अपने पास प्रोनाउन मैंने इसलिए है। एज वेल एज की जगह इनमें से कोई भी हो सकता है, इसीलिए मैंने साथ में लिखे हैं, कोई भी एक हो। आई विथ हो सकता है, आई टुगेदर विथ हो सकता है, आई लाइक हो सकता है, आई इनलाइक हो सकता है, आई इंक्लूडिंग हो सकता है, आई लेडेड ही लेड बाई हो सकता है, यानी आई के बाद में एज वेल एज की जगह इनमें से कोई भी हो। इसके बाद में आपके पास ही आ रखा है, और मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि ही सी के साथ में मैं एम का प्रयोग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखना, आई एज वेल एज ही, तो इससे पहले आई आ रखा, तो आई के अनुसार आपको यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इज और एम में से आप 100% ही इज का प्रयोग करोगे, जबकि यहाँ पे आपको एम का प्रयोग करना है। तो ही के साथ एम का प्रयोग बता दिया मैंने यहाँ पे। कहने का मतलब है ना, जो जो नियम है ना सारे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। दूसरा देखो, द इंक्लूडिंग राम, अब यहाँ पे मैंने इंक्लूडिंग कर दिया, ज्यादा एग्जांपल्स बताने की आवश्यकता नहीं, याद तो ये करने हैं आप लोगों को, एग्जांपल्स थोड़ी ना याद करने हैं, याद आपको इनको करना है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग से पहले दया रखा, तो द के अनुसार आपको किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। अब राम के अनुसार क्या करते हो आप लोग, हैज का प्रयोग कर देते हो, जो कि आपका गलत है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो याद करने वाली चीज ये है भाई आप लोगों के लिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, जो दूसरे कंजक्शंस है, ये भी आपको याद करने हैं, ये कंजक्शंस दिमाग में रखने हैं कि इनके साथ कैसे होता है, उनका उल्टा है। ये कहने का मतलब कैसा है कि जो अभी पढ़े हैं उनमें तो पहले वाला करता है, इनमें बाद वाला करता है। देखो, दो सब्जेक्ट इनसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और, इसके अलावा नॉर अकेला भी कंजक्शन का काम करता है। इनसे जब अपने पास जुड़ता है तो बाद वाले, यानी अपने पास बाद में प्रयुक्त ये रहा, तो कोई खास बात नहीं है, इनके बाद वाला करता ये है। देखो, ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं भाई, तो ही और द, तो द के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तो कोई खास बात नहीं है, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं समझाने वाला, याद कर लेना आप लोग। बाद में द बहुवचन है, बहुवचन के साथ पी का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट आता है ये, समझने वाली बात है, इसके आगे एक और नियम आएगा, उसको तो और भी ज्यादा समझना जरूरी है। वैसे इतनी गहराई से पूछेगा नहीं, रीट के एग्जाम ही तो है, कोई ऐसे अपने पास फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम नहीं है, लेकिन याद तो होना जरूरी है ना आप लोगों को। तो क्या है, हु विच दैट के पहले नाउन प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे, इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं है, अगर इनसे पहले कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस की बात ही नहीं है, द गर्ल लिखा हुआ है, तो हु से पहले गर्ल एक वचन है, तो एस भी आ गई यहाँ पे, तो कोई खास बात नहीं है। द गर्ल्स प्लूरल नाउन है, हु से पहले आ रखी है, तो इसके पहले आपको आर का प्रयोग कर, इसके बाद में आर का प्रयोग कर देना है। इसके बाद में नोट, ये ध्यान में रखने वाली बात, जो नोट है वो क्या है, दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशंस हु वर्क फॉर कंट्री है भाई, यहाँ पे कंट्री हो जाएगा। अब बात जो समझाने वाली है वो क्या है, वो ये है कि आपके पास मैंने ये बताया है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हु से पहले आपके पास जो नाउन आई है, और उस नाउन से पहले अगर आल्सो आया है, तो ये ध्यान में रखना, उस आल्सो के अनुसार आपको, आल्सो से पहले प्रयुक्त नाउन के अनुसार क्या है, वर्ब का प्रयोग करना है। बस ये नियम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हु से पहले आल्सो आया है कहीं पर भी, तो उस आल्सो से पहले आपको क्या है, नाउन वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, ये आपके पास क्या है, बहुवचन हो जाता है, और बहुवचन वर्ब का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया है। इसके अलावा एक नियम और आने वाला है जो आपको कंफ्यूजन करने वाला है भाई। इसके बाद में देखो, यहाँ पे आगे बात करें, अब ये जो है आपके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नियम है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वन ऑफ द के बाद में हमेशा पीसीएन यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और इसके बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन, इसका नियम आगे आने वाला है भाई, वन ऑफ द, ध्यान में रखना, अभी आगे आने वाला है वो भी बताऊंगा। अब प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन में हु विच दैट के बाद वर्ब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग प्लूरल नाउन प्रोनाउन के मुताबिक प्लूरल वो होता है, यानी कहने का मतलब है कि वन के अनुसार सिंगुलर। ये अपने पास एक नियम है, वन ऑफ द, वन प्लस ऑफ प्लस इसके बाद में द प्लस पीसीएन में आपके पास एक रूल आएगा आगे, वो आगे बात करने वाले हैं उसके बारे में, पहले ये बात कर लेते हैं। ये इसमें आपके पास वन के अनुसार सिंगुलर नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ, श्याम इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु, अब इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसके लिए आया है, तो इसके लिए साथ आपको इसका प्रयोग करना है, ना कि आपके पास ये सोचो कि इस वन के अनुसार कर दें। श्याम उन कर्मचारियों में से एक है जो अपने पास क्या है,
कठिन मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। तो दिमाग में रखने वाली बात है, कहने का मतलब है आपके पास जैसे वन ऑफ आ गया, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु, इस बाद में स्पेस वेंट, ये तो वेंट तो अपने पास क्या वर्क सही नहीं हो पाएगी, आर गोइंग टू जयपुर, जयपुर कम टू मी, कम, ये थोड़ी सी आगे की बात भाई आगे छोड़ देते हैं अपन। ये यहाँ पे है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी हु, अब उन छात्रों में से एक जो अपने पास जयपुर जा रहे हैं, इसका मतलब इन छात्रों में से एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो जा रहे हैं उनमें से, तो यहाँ पे आपके पास आर का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होगा। बस कहने का मतलब है ये जो श्याम है ना, इसके अनुसार एक जो अपने पास श्याम या वन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मिस्टर एके इज वन ऑफ द टीचर्स, आ गया भाई। एके यहाँ पे वैसे नाउन आएगी रे, चिंता मत करो, इस तरीके से इतना कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। वन ऑफ द टीचर्स, ये रही अपने पास पीसीएन, पीसीएन आ गई, और हु आर, तो इसका मतलब ये जो है वो इसके लिए आ रखा है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, आर टीचिंग इन दिस कोचिंग, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। बस ये नियम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किस तरीके से, वैसे तो लिखा हुआ वन ऑफ द प्लूरल नाउन, प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन आया हो तो इसके पहले वाले नाउन के अनुसार मैंने आप लोगों को बता रखा है, ज्यादा डिटेल समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अपने पास कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब इसके अनुसार आपको नियम के अनुसार चलना है, तो ही सही कर पाओगे, दिमाग में रखना इसको। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पास, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। क्या है कि अगर आपके पास जैसे कार्डिनल्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, और इनके बाद में आपके पास क्या है कि सर्टेन निश्चित रकम, एक निश्चित संख्या का भाव पैदा होता है, निश्चित वजन का भाव पैदा होता है, निश्चित अवधि होती है, निश्चित दूरी होती है, तो ये अपने पास क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है इसके बाद में। कोई ज्यादा समझाने की बात नहीं है। जैसे 100 रुपीज, इसके बाद स्पेस वेरी स्मॉल अमाउंट, दीज डेज, आजकल बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो इसका मतलब है ये जो 100 रुपए है ये एक निश्चित रकम की बात कर रहा है, और निश्चित रकम की बात कर रहा है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, इजी आएगा भाई, 100 रुपए आजकल बहुत ही छोटी बात है, दीज डेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये अपने पास इज आ जाएगा। 2 टन्स ऑफ कोल, 2 टन जो कोल है वो क्या है, नॉट इनफ फॉर दिस कंपनी, इस कंपनी के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये निश्चित मात्रा किस बता रहा है भाई, निश्चित मात्रा बता रहा है, जबकि यहाँ इसके बाद में क्या रखी है, पीसीएन आ रखी है टन्स, दिमाग में रखना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। लेकिन इनके बाद में अगर अपने पास प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो, अलग अलग प्रकार का, तब आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। कैसे, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी 50 रुपए बांटे जाएंगे अमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों में, इसका मतलब अलग अलग रुपए हो गए भाई, 50 रुपए है, इनको अलग अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पे अपने पास पीवी का प्रयोग किए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रे, कहना मतलब अगर अपने पास एक भाव पैदा हो तब तो एसवी का, और अगर अपने पास बहुत सारा हो तो पीवी का प्रयोग कर देना है, वैसे आएगा नहीं रही है, 100% नहीं आएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में ये जो नियम है ये थोड़ा सा ठीक है, वैसे अपने पास मैंने लिख रखा है यहाँ पे कौन कौन से हैं। क्या है, ए एन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ एसवी का प्रयोग होता है, ये याद कर लेना। तभी मैंने अलग से लिखी है आप लोगों के लिए, मैंने इस रूल पे नहीं छोड़ा है। आपके पास किस तरीके से, जैसे ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा, इसका मतलब होता है अ फ्लक ऑफ शीप, जो भेड़ होती है उनका एक समूह है। इसके अलावा सेट ऑफ कॉम्स, कंगों का एक सेट। इसके अलावा एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, तो ये अपने पास एक भाव पैदा करते हैं, इनमें से कोई भी ले लेना। इसके साथ ए पेयर ऑफ शूज, यानी जूतों का एक जोड़ा, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये सारी इसके बाद में क्या है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है भाई, देख लो आपके सामने, पीपल बहुवचन होता है कि नहीं होता है, इवेंट्स घटनाओं, सोल्जर्स है, इसके अलावा स्टूडेंट्स है, ये प्लेयर्स है, इसके अलावा शिप्स है, इसके अलावा अपने पास माउंटेन्स है, ये सारे पीसीएन है। लेकिन इनके अनुसार देखो मैंने बताया ना कलेक्टिव नाउन, ये सारी कलेक्टिव नाउन है भाई, तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे आपके पास हैज हो जाएगा। तो इतना आ गया होगा समझ में अब आप लोगों को, तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे भाई आप लोगों को, ये नियम याद रखना, मुझे लगता है याद कर लोगे आप लोग। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। ये नाउन भी आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई नियम नहीं है। इसमें क्या है, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन होती है भाई, सारी अनकाउंटेबल नाउन है, इनका बहुवचन भी नहीं बनाया जाता। जैसे फर्नीचर है, एडवाइस है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, ये न्यूज वाला तो पिछली बार भी आया हुआ है। बैगेज है, इसके अलावा परसेंटेज है, पोइट्री है, नॉलेज है, डर्ट है, डस्ट है, ट्रैफिक है, यानी यूसीएन जहां कहीं भी आ जाए रहे, यूसीएन कहीं पर भी आ जाए वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, एसयू का प्रयोग करना है। तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है।
ऑल हिज लेगेज, उसके बाद में हैज आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इसके बारे में, दिमाग में रख लेना बस आप लोग, ये याद कर लेना भाई, इनके साथ हमेशा क्या है, एक वचन का प्रयोग होता है। ये एडवाइस क्या है यहाँ पे, एडवाइस का मतलब होता है यहाँ पे सलाह, और ये जो है ना यहाँ पे ये नाउन है भाई, ये दिमाग में रखने वाली है, ये जो एडवाइस होती है इसका चेंज होता है, ये वर्ब होती है, और ये अपने पास दोनों का मतलब सलाह होता है, लेकिन ये नाउन और ये वर्ब होती है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है भाई आप लोगों के लिए। कभी कभी क्या है कि पूछ लेते हैं, पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते हैं, लेकिन आ जाता है ऐसा, कभी कभी आ जाता है, तो अपने पास क्या कंफ्यूजन में जल्दी में उस टाइम पे आपको समय नहीं मिलता है, मुझे पता है, और समय नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है फिर। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे से एंडिंग है अपने पास नाउन, जिनमें आपके पास वो लगती तो प्लूरल है, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनमें बात करें तो कुछ बीमारियों के नाम है भाई, ये याद कर लेना, इनमें हमेशा ऐसी है, क्या मीजल्स होती है, मम्स होती है, सिंगल्स होती है, ये लगने को तो बहुवचन है लेकिन क्या है, एक वचन है। खेल का नाम बात करें तो बिलियर्ड्स है, बॉल्स है, डॉट्स है, डोमिनोज है, ये हो जाएगा। देशों के नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड नेशंस है। इसके अलावा बात करें पुस्तकों के नाम, ये तो पूछा जाता है भाई, कई बार पूछ लिया, द अरेबियन नाइट्स है किताब का नाम है, द राइवल्स किताब का नाम है, सोहराब एंड रुस्तम ये भी किताब का नाम है। इसके बाद में लिखा आएगा भाई कि ये बहुत ही शानदार किताब है, इसकी इतनी प्रतियां बिक गई, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना। विषयों के नाम फिजिक्स, मैथ, सिविक्स, एथिक्स, ये सारी बातें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ये दिमाग में रखना भाई। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, विषयों के नाम के पहले थोड़ी सी जो बात है इनके बारे में, इनके बारे में थोड़ी सी जो बात है वो ध्यान में क्या रखने वाली है, जो आपके पास अपवाद है वो ये है कि अगर आपके पास किसी विषय के नाम के पहले द और पजेसिव फर्स्ट एडजेक्टिव, पजेसिव फर्स्ट वो जो मैंने बताया है, माई, हिज, हर, योर, देयर, वो आ जाता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। क्यों माना जाता है, कारण सहित बताऊंगा मैं। इसके साथ पीवी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बदल जाता है। क्यों बदल जाता है वो बताता हूं, देखो क्या है, हिज मैथमेटिक्स पुअर। अब यहाँ पे ये जो है हिज, ये इसके उसके जो गणित है वो यहाँ पे गणित से नहीं लिया गया है, उसके गणितीय जो सूत्र है या गणितीय जो ज्ञान है, गणितीय सूत्र जिनको अपन कहते हैं, या गणित के विषयों का जो अलग अलग नॉलेज होता है वो क्या है, वो कमजोर है। यानी कहने का मतलब उसका जो ज्ञान है मैथमेटिक्स के बारे में, गणितीय, अब गणितीय सूत्र भी नहीं याद हो सकते हैं तो वो आपके पास क्या है, वो पुअर हो जाएंगे। जैसे अपने पास जोड़, बाकी, गुणा, भाग वो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। माई पॉलिटिक्स वीक, मेरी राजनीति कमजोर है। मेरी राजनीति का मतलब, कमजोर होने का मतलब मेरा विषय नहीं, मेरे जो राजनीतिक गुण है मेरे अंदर, ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए, वो कमजोर है, तो वो सारे कमजोर है, इसका मतलब मेरे पास आर का प्रयोग करूंगा। तो बस ये आपको थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात है, बाकी ये तो बहुत ही आसान है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यही बता रहा हूं। अब आप बात करते हैं आगे की, आगे की बात करें तो आगे जो दिया हुआ है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब याद आपको ही करना पड़ेगा इसके बारे में भी। क्या, ये जो नाउन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये होती तो अपने पास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कभी कभी क्या है, ये सिंगुलर अपने पास जब ये कलेक्टिव होती है यानी एक ही भाव पैदा करती है तब तो ये एकवचन होती है, और अगर इनका भाव अलग अलग हो जाता है, बिखर जाती है, अलग अलग ओपिनियन देते हैं, जैसे अपन बात करने वाले हैं इसमें, तब ये प्लूरल होती है भाई। तो इनको तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे जूरी है, न्यायाधीशों का एक समूह होता है भाई, मोब है, भीड़ जिसको अपन कहते हैं, काउंसिल है, इसके अलावा कमेटी है, ऑडियंस है, क्राउड है, फैमिली है, असेंबली है, आर्मी, टीम, क्लास, यानी अपने पास ये सारी देख लेना आप लोग। ये अगर एक साथ समूह में बात करती है यानी कलेक्टिव नाउन का काम करती है, तब तो ये अपने पास, जैसे यहाँ पे द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसोबे इट्स कमांडर, यानी आर्मी ने फैसला किया है वो अपने कमांडर की फैसला नहीं मानेगी, इसका मतलब आर्मी जो यहाँ पे है वो एक समूह का काम कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक वचन वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा समझा नहीं रहा हूं भाई, लेकिन जब ये ऊपर वाले नाउन यानी यही अलग अलग काम करे तो इनके साथ पीवी का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो कमेटी थी वो डिवाइडेड थी, बिखरी पड़ी थी, अलग अलग थी, तो यहाँ पे आपके पास किसका प्रयोग करोगे, वर का प्रयोग करोगे। तो ये तो याद कर लेना भाई, ज्यादा टफ नहीं है, मैं इसमें ज्यादा नहीं समय बिताने वाला हूँ, क्लास वैसे ही बड़ी हो रही है, आप कहोगे सर काफी बड़ी कर दिया। इंपॉर्टेंट नियम यही है जो यहाँ पे है, ध्यान में रखना। क्या है ये, वो जो ऑफ वाला नियम बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में पहली वाली नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है, वो एक वचन है तो एक वचन, वो बहुवचन है तो बहुवचन। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के अनुसार अपन क्या करते हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली का मतलब इस परिवार के सदस्य,
तो इस परिवार के सदस्य है वो बहुवचन है, इसके अनुसार आपको हैव का प्रयोग करना है या पीवी का प्रयोग करना है। पीवी यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसमें ज्यादा और नहीं समझाऊंगा भाई, अब किसी भी तरीके से हो सकता है भाई, जैसे बस द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पे इस क्लास के कारण है ना, आपको एक वचन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। जैसा आपका ऑप्शन आ जाए वो इसके अनुसार आ जाएगा। ऑफ से पहले क्या है, ये है, तो इसके अनुसार आपको यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है, तो इसमें ज्यादा नहीं है। ये देखो ए 1 2 3 डजन 100 प्लस पीसीएन प्लस पीवी का प्रयोग होता है। अब इसके बाद में कुछ भी हो, ये रूल आपको दिमाग में रखना है। जो रूल है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ए डजन एप्पल्स, एक दर्जन सेब, इसके बाद में आर इन द बास्केट, वो इस टोकरी में है। इसके अलावा बात करें तो 300 दोनों साथ में लिख देता हूं मैं, 300 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास क्या है, इनवाइटेड, मैं इनवाइटेड कर देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जो दिमाग में आए वही करना। आपको तो अपने सब्जेक्ट से काम है भाई। 300 बच्चों को इनवाइट किया गया, तो यहाँ पे अपने पास आर कर सकते हैं, वर कर सकते हैं, जो आपके पास प्लूरल आएगी वही कर सकते हो। तो इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है इसमें, तो दिमाग में रखने वाली बात रही है, बात है ये, ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। अब देखो बात करते हैं इसके बाद में। इसके बाद में बात करें तो आपके पास जो आता है वो आता है नेम। ठीक, अच्छा है भाई, थोड़ा सा समझने वाला है, मैं समझाऊंगा भी। इसमें क्या है, द यानी डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो फर्स्ट नाउन यानी तो ऑफ यानी के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। दो ऑफ है इसमें, थोड़ी ज्यादा सोचना विचारने की बात ही नहीं है रे। तो जो पहले अपने पास ऑफ आया है, ये जो ऑफ है, इसके पहले प्रयुक्त अपने नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थ देखो क्या है, द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस, यानी सारे कॉलेजेस के बच्चे, ऑफ राजस्थान, राजस्थान के, यानी राजस्थान की सभी कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो क्या है, वो मेहनती हैं। तो यहाँ पे अपने पास आर का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। तो आ गया होगा समझ में। यानी कहने का मतलब बात ये शेयर है, इस नाउन के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। रूल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, दिमाग में रखने वाली बात है। अब आते हैं इसमें, जो एडजेक्टिव की बात अपन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग हो गया कोई बात नहीं है, वहां पे भी समझ लेना, यहाँ पे भी समझ जाओ। एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है भाई, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो टू डिफरेंट थिंग्स का बोध होता है तथा इसे प्लूरल माना जाता है। इंपॉर्टेंट रूल है। वहां पे जो बात बताई थी वो अलग बताई थी मैंने। यहाँ पे अपने पास क्या है कि वहां पे मैंने कॉमन नाउन बताई थी, यहाँ पे आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहे हैं, फ्रीडम की, नाउन की। तो यहाँ पे ये हो गई अपने पास यूसियन, और इससे पहले पॉलिटिकल और सोशल यानी सामाजिक और राजनीतिक आजादी है, वो आवश्यक है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे आपके पास दो प्रकार की आजादी है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हैव का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो हैव, हैज, हैड के लिए तो बता ही दिया मैंने, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसमें ये जो नियम है आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना भी है, मेरे हिसाब से रख लोगे भाई। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन भी तो सोल्व करने हैं ना। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, छोटी सी बात बताएंगे, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे भाई। पहला तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट कर रखा है, दूसरा मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया है। देखो यूथ है ना, वो जब अपने युवा अवस्था की डिनोट करे, अरे यार तेरी युवा अवस्था तो बड़ी जोर की ही, यानी यूथ अवस्था डिनोट करे ना, तो अवस्था हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ देखो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया। लेकिन यूथ अपने पास क्या होता है, एक लड़का भी होता है यार, जवान लड़का, तो वहां पे दो जवान लड़के जा रहे थे, तो यहाँ पे देखो क्या है, युवक के रूप में, हाँ ये वही का ना, युवक के रूप में होने पे काउंटेबल नाउन माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूथ्स के में भी हो सकता है। अर्थानुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल कोई खास नहीं है, ए यूथ का मतलब एक जवान लड़का, टू यूथ का मतलब दो जवान लड़के, यहाँ पे वाज है यहाँ पे वर है, दोनों समझ में आ गए होंगे। ज्यादा टफ नहीं, तो बात आगे ही करते हैं। आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आप लोगों के पास थोड़ा सा ठीक है भाई। रूल क्या है इसके बारे में देखो, बात करते हैं, पढ़ते हैं। यदि दो नाउन, दो या दो से अधिक नाउन सिंगुलर नाउन्स, बात है एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन का प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले नो, या तो अपने पहले नाउन के पहले या दोनों के पहले हो, तो इसे सिंगुलर माना जाएगा। ये बात वहां पे नहीं आई थी एंड वाले नियम में, यहाँ पे बता रहा हूं। यानी कहने का मतलब आपके पास दो नाउन है, नाउन, दो नाउन कौन से भाई, ये मान के चलो, ये नाउन प्लस नाउन, और सॉरी एंड,
एंड प्लस नाउन, ये दिया हुआ है। अब इस नाउन से पहले नो दिया हुआ हो या दोनों के पहले अपने पास क्या दिया हो, नो दिया हुआ हो, तो फिर आपके पास इसको सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे नो बॉय और नो गर्ल, ये अपने पास क्या है, सिंगुलर माना जाएगा। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये बात अपन ने वहां पे एंड वाले नियम में नहीं पढ़ी थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा तो रहा हूं ना, चिंता मत करो आप लोग। अब ऐसे अपने पास नियम है, वो आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे भाई। अब आप भी थक गए होंगे क्लास देखते देखते, आप तो कहाँ थके हो रहे हैं, मैं थक गया हूँ आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेहनत तो कर ही रहा हूँ। आप भी मेहनत किया करो, एक दिन मेरी तरह आप भी पढ़ाओगे। अब देखो ये जो नियम है, ये जो नियम है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है भाई। वन ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस पीसीएन प्लस दैट प्लस एसवी का प्रयोग होता है, यानी वन ऑफ, उसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, उसके बाद में पीसीएन, ये हो जाएगा। इसके बाद में दैट आया तो एसवी का प्रयोग होगा भाई। क्यों होगा वो मैं बता देता हूं। देखो, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये जो नॉवल है, यहाँ पे अपने हिज का प्रयोग नहीं हुआ, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया भाई मैंने, तो मैं कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिज हो सकता है, माई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस नाउन से पहले आपके पास क्या है, अपने एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं है, रूल में तो बता दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास आता है वो आता है, थोड़ा सी बात इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे है मैं बता देता हूं। देखो ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। ए वेराइटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन पीवी का प्रयोग होता है, ए वेराइटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन एसवी का प्रयोग होता है। कहने का मतलब एज जिसमें लगा हुआ हो उसके साथ तो आपको पीवी का प्रयोग करना है, और द डेफिनेट आर्टिकल लगा हो उसके साथ एसवी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे देख लो दोनों एग्जांपल सेम है। ए वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की एक वेराइटी, स्पेस बीन डेकोरेटेड ऑन द स्टेज, वो अपने पास स्टेज पे सजाई गई थी, यानी फूलों की वेराइटी बहुत ही प्रकार के रहे, यहाँ पे प्रकार है तो हैव आ जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें द वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, यानी जो अपने पास उस स्टेज पे फ्लावर्स लगाए गए थे उनकी वेराइटी की बात करें, वेरी ब्यूटीफुल ऑन द स्टेज, वो बहुत ही सुंदर थी। तो वेराइटी यहाँ पे अपने पास क्या है, दैट कहने का मतलब है यहाँ पे अपने पास उसका भाव बता रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स है, यहाँ पे सुंदरता का भाव पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इज और यहाँ पे हैव। ये दोनों नियम ध्यान में रखना भाई, वेराइटी ऑफ और द वेराइटी ऑफ के बारे में। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें तो ये छोटी सी बात है भाई, आप लोगों को थोड़ी ध्यान में भी रखनी है। क्या है, जब कोई क्लोज कर्ता का कार्य करे तो वह सिंगुलर माना जाता है और एसवी का प्रयोग किया जाता है, थोड़ी देर पहले समझे हैं। और लेकिन जब दो क्लोज एंड से जुड़कर कर्ता के रूप में कार्य करे तो प्लूरल माने जाते हैं और पीवी का प्रयोग करते हैं। दोनों एग्जांपल्स अपन ने समझ लिए हैं, कहाँ पे, इन्फिनिटिव और अपने पास जीरंड वाले नियम में अपन ने क्या है वो समझा भाई। अभी जीरंड वाले नियम में अभी समझ के आए हैं, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी अपन ने क्लोजेज के बारे में बात करी है, तो इसमें आपको समझ लेना, व्हाट आई हैव यहाँ पे आ जाएगा हैज, तो हैज यहाँ पे हैव के अनुसार हैड आप करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, ये दोनों सही है रहे, कंफ्यूजन मत आ जाना इसमें, ये हैव के साथ हैज का प्रयोग कर दिया गुरुजी। गुरुजी जो करे ना वो बहुत सोच समझ के करे रहे। अब व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई वांट, यहाँ पे अपने पास दो अपने पास क्लोजेज अभी जोड़ के आए, ये अपने पास प्लूरल हो जाएंगे, तो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये दोबारा हो गया होगा रिपीट, कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये अपने पास छोटी सी बात है जो आपको समझनी है भाई। एज का प्रयोग क्या होता है, जितने और जैसा की दोनों के रूप में होता है। जब ये जितने होते हैं तो ये संख्या का भाव पैदा करता है भाई, संख्या का भाव पैदा करता है, और जैसा कि तो ये यूसीएन का भाव पैदा करता है, अनकाउंटेबल का, यानी वो घटना कैसी है। तो जितने में संख्या का भाव पैदा करे तो अपने पास आर का प्रयोग करेंगे, और जैसा कि तो अपने पास एक वचन वर्ग का प्रयोग। देखो देयर वर नॉट सो मेनी पीपल एज इनवाइटेड, वहां पे उतने लोग नहीं थे जितने की इनवाइट किए गए थे, तो यहाँ पे तो जितने क्या है अपने पास संख्या है, तो यहाँ पे अपने पास क्या कर देंगे, आर का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे देयर वर नॉट सो मेनी पीपल एज एक्सपेक्टेड, जितनी आशा की गई थी, जैसा कि आशा किया गया था, जैसी जितनी की आशा की गई थी, तो आशा है वो अपने पास क्या है, यूसियन होती है, इसके अनुसार अपन इसका प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा है भाई समझने वाला है, समझ लोगे तो बढ़िया है भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आता है आपके पास छोटी सी बात समझने वाली है, इसमें क्या समझने वाली है, इसमें समझने वाली है कि जैसे वन थर्ड ऑफ दिया हुआ है, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, यानी ये देख लेना भाई आप लोग। इसके बाद में अगर यूसीएन आई है तो आपको एसवी का प्रयोग करना है, और इसके बाद में पीसीएन आई है तो पीवी का प्रयोग करना है। मैंने ज्यादा वो समझाया नहीं, एग्जांपल्स यहाँ पे समझा रखे हैं भाई। इसके बाद में भी वही नियम है, इसके बाद में यूसीएन आई है तो एसवी का प्रयोग करना है, पीसीएन आई है तो पीवी का प्रयोग करना है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करें तो क्या रखा है, एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं इसमें।
एग्जाम्पल समझाए तो 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, तो पीसीएन आ रखी है तो पीवी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको हैव का प्रयोग कर देना है। 1/3 ऑफ वाटर, तो ये आपके पास एक यूसीएन आ रखी है तो यहाँ पे इसका प्रयोग हो जाएगा। मोस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, पीसीएन आ रखी है तो वर्क का प्रयोग हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। बस छोटी सी बात है भाई, ये इसलिए मैंने ज्यादा। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ यूसीएन ओब्लिक पीसीएन प्लस एसवी ओब्लिक पीवी का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब द परसेंटेज ऑफ के बाद में अगर एस यूसीएन आई है, यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन आई है, तो एसवी का ही प्रयोग होगा। और उसके बाद में अगर पीवी पीसीएन आई है तो उसके साथ पीवी का प्रयोग करेंगे। यानी जैसी नाउन वैसी वर्ब का ही तो प्रयोग करना है, कोई खास नहीं है रहे। अब देखो इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ द सक्सेस, तो ये रही आपके पास यूसीएन। यूसीएन है, इसका मतलब आपको एसवी का ही प्रयोग करना है। यूसीएन के साथ हमेशा एसवी का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर वर्ब का, तो इसमें आ जाएगा इज। अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, यानी योग्य अध्यापकों का परसेंटेज। अब यहाँ पे ये पीसीएन है तो पीसीएन के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, पीवी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। और ये जो एग्जाम्पल है इसको आपको दिमाग में रखना है। द कोस्ट ऑफ के बाद में चाहे यूसीएन आए चाहे पीसीएन आए, इसके साथ आपको एसवी का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल इस क्वेश्चंस में भी आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ये आपके पास एसवी का प्रयोग होगा तो द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल्स, यानी मोबाइलों की कीमत, तो यहाँ पे कॉस्ट है वो कीमत है, क्या है यहाँ पे कीमत। और कीमत यानी जो कॉस्ट में यहाँ पे कीमत है ना, ऐसे लिख देता हूँ, ये लो तो कीमत है वो आपके पास क्या है, एक वचन होती है, इसके साथ हैज का यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाता है। ये दिमाग में रखना भाई। यानी कहने का मतलब द कॉस्ट ऑफ के बाद चाहे कैसी भी नाउन हो आपको एसवी का ही प्रयोग करना है। और इस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो नियम थे, लगभग सारे, इतने नियम तो मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। अपने जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, मतलब ठीक है, जो क्वेश्चंस आने की संभावना होती है और जिस प्रकार से आपको पूछा जाएगा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं। बस बात यह है कि मैंने ऑप्शन केवल 2 ही रखे हैं, वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक 5वां भी आने लग गया आजकल तो वो 5 ऑप्शन होंगे, वो आपको देख लेना है किस तरीके से। वो अगर आप चाहते हो कि मैं वैसी भी क्लास लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तभी मैं वो क्लास लेकर आऊंगा, नहीं तो आप इनसे भी काम चला सकते हो। अब देखो द कॉस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, ऑल दीज आर्टिकल्स, द कॉस्ट ऑफ के बाद में चाहे यूसीएन हो चाहे पीसीएन हो, मैंने अभी समझाया आप लोगों को, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे है जाएगा। इसकी बात करें तो क्या है, दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, ऑफ से पहले, वन ऑफ का मतलब यही होता है कि वन, ये नियम शायद आया नहीं है, वन ऑफ प्लस पीसीएन के साथ एसवी का प्रयोग होता है, ये नियम नहीं आया तो यहाँ पे बता दिया है। इस नियम पे, इस वन के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वाज आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, वन और द अदर ऑफ, यहाँ पे द अदर है वो भी हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ध्यान में रखना भाई, द अदर सिंगुलर होता है और ये अपने पास सिंगुलर होता है। और ये जो और होता है इसमें बाद वाले कर्ता के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ओक से जुड़ा है ये, तो ओक से पहले वाली नाउन ये हो गई, तो इस अदर के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये एक वचन है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखने वाला है, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। कैसे, द स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे तनाव से लिया गया भाई, तनाव दबाव जिसको अपन कहते हैं, ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, सारी कठिनाइयों, और वेक्सेशन, वेक्सेशन का मतलब चिंता भाव, और एंजाइटीज का मतलब भी चिंता होता है। यानी अपने पास ये नाउन दे रखी है, यहाँ पे ये नाउन दे रखी है, एंड से जुड़ी हुई है आप लोगों के पास, लेकिन ये ओक से पहले जो है उसके अनुसार आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि तनाव यहाँ पे यूसीएन है, इसलिए बता तो रहा हूं ना, क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा अगर आप लोगों ने कहा तो यहाँ पे आपको आज का प्रयोग करना है। इसके बाद नो न्यूज अभी आया है क्वेश्चन, इज आएगा, इसके साथ एक वचन वर्ब का प्रयोग होगा। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, पहली नाउन के पहले आर्टिकल है, दूसरी नाउन के पहले भी आर्टिकल और एंड से जुड़े हैं, इसका मतलब पीसीएन है। क्या है ये, प्लूरल नाउन हो गई है, तो इसके साथ पीवी का प्रयोग करेंगे तो वर आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा वर। इसके बाद है ए गुड मैन एंड सिटीजन, यहाँ पे एंड से नाउन जुड़ी है, पहली नाउन के पहले आर्टिकल है, दूसरी नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, माय अंकल एंड गार्डियन, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, तो ये एक वचन हो गया, तो इसके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, हो गया आपका। इसके बाद में बात करेंगे द थ्री मस्कटियर्स, स्पेस रिटन बाय डुमास,
कहने का मतलब है ये जो थ्री मुस्केटियर्स है ये बुक का नाम है, क्योंकि इसको लिखा गया है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये बुक का नाम है। अब ये चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि ये बहुवचन दिख रही है लेकिन बहुवचन है नहीं, क्योंकि ये किताब है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो करने हैं, हल करने हैं। अगर क्लास कंप्लीट देख ली हो तो कर दोगे। अब देखो इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और है, शायद इसकी बात करते हैं। इसमें बात करें तो क्या दिया हुआ है भाई, ईच ऑफ सस्पेक्टेड मेन। ईच ऑफ के बाद में अभी थोड़ी देर पहले बताया है ईच ऑफ है, इधर ऑफ है के बाद में पीसीएन आई है तो एस बी का प्रयोग किया जाता है, और एस बी का प्रयोग यहाँ पे हैज बीन दिया हुआ है तो हैज बीन करेंगे। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो द ईब एंड फ्लो, ये अपने पास एक ही नाउनर है, वो है जवार भाटा, जवार भाटा ऑफ द टाइड्स यानी लहरों का, एक्सप्लेन बाय न्यूटन, ये न्यूटन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया तो यहाँ पे अपन वाज का प्रयोग करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे तो मैं तैयार कर दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको इस क्लास में भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास भी लगता है काफी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपना वो फंडा, एक टॉपिक एक क्लास, क्योंकि आपकी एग्जाम है वो 27 फरवरी से शुरू हो रही है, तो इससे पहले आपको ये सारे जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने फास्ट फॉरवर्डिंग में भी देख लिए तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे इसी फंडे पे आधारित एक और नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।